ख्याल में स्टार्ट करते हैं। 13 लोग हुए हैं। हर्षा, सबसे पहले सीमा, थैंक यू सो मच कि आपने आज का प्रोग्राम जो है उसको होस्ट करने का की रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की है। सीमा हमारे सवेरा प्रोजेक्ट की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है लीडर है। रफत, मैं आपको म्यूट पे कर रही हूँ। अगर हम लोग म्यूट कर लें तो फिर बाकी लोग जो हैं वो सुन सकेंगे। हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव जाएगा यूट्यूब पे और लाइव जाएगा फेसबुक पे, और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास यूट्यूब पे होगी। तो जो अपना प्यारा सा चेहरा नहीं दिखाना चाहे वो बंद भी कर सकते हैं। और बाकी जो है मुझे पता है दे आर वेरी कंफर्टेबल। मोइनी आंटी ने फौरन ठीक कर लिया कैमरा। एम आई लुकिंग गुड? Looking fantastic, Moini auntie. And over to you, Seema. जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मेरे लिए बहुत ऑनर का वो है कि मैं गीता जी के लिए उनके उसमें कुछ कह सकूंगी। गीता जी जब भी बात करती हैं लगता है कि हीरे मोती झड़ रहे हैं उनके मुंह से, इतनी प्यारी बातें करती हैं, बहुत ही खूबसूरत बात करती हैं। उनकी बात में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि किसी को तकलीफ पहुंचे। लेकिन आज उनके साथ ही जब उन्होंने अपनी बेटी का तारुफ कराया और उनसे मेरी बात हुई तो लगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा है। बहुत कम लोगों को यह एजाज हासिल होता है कि औलाद भी उतनी कामयाब हो जैसे कि माँ बाप देखना चाहते हैं। वो वाकई उनके लिए एक फख्र का बाइस है। तो पहले मैं गीता जी का तारुफ। गीता जी माशाल्लाह से पोइट्री लिख रही हैं, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली जबान में, और उनकी बुक भी अब उनकी बेटी ने छपवाई है, माँ बेटी, जो कि बहुत फेमस है। गीता जी हमारे लिए मॉडर्न वुमेन के उससे भी बहुत प्यारी हस्ती हैं हमारे लिए। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि गीता जी जो हैं वो गार्डनिंग में और आर्ट में भी दिलचस्पी रखती हैं। बच्चों से उन्हें बेपनाह प्यार है। गीता जी ने माँ बेटी में जो भी अपनी पोइट्री हमें आज सुनाएंगी उसको कैसे बुक की सूरत में लेकर आए, वो उस पे चाहती हैं कि उस चीज को जरूर हाईलाइट किया जाए, ताकि उनकी बेटी का उनके दिल में जो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है कि उनकी बेटी ने उनके लिए कितनी कोशिश की, वो बहुत मुझे प्यारा लगा कि एक माँ को ये वाली चीजें कितनी अच्छी लगती हैं। माँ के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है और बहुत ही आसान है। अगर मैं एक माँ के लिए कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल है, तो मैं बस इतना कहूंगी कि जब मैं माँ बनी तो मैंने अल्लाह ताला को पहचाना। जब मुझे समझ आया कि अल्लाह की जात क्या है, वो बेगर्ज चाहना किसे कहते हैं। बाकी माँ के बारे में कहना, किताबों की किताबें लिख दी जाएं, हम सब अपने दिल खोल के रख दें, तब भी हम उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, और उनका हक अदा करना तो नामुमकिन है। माँ के लिए अल्लाह ताला ने जो एक बहुत बड़ा एजाज दिया है वो ये है कि मैं 70 माओं से ज्यादा चाहता हूँ कि उन्होंने, अल्लाह ने भी माँ के रिश्ते के जरिए हमें अपनी मोहब्बत को बताया। ये एक बहुत बड़ा एहसास हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। और एक इस वाक़ये से कि अल्लाह ताला ने अपने एक बहुत बड़े पैगंबर को कहा कि देखो, जब तुम मेरे पास बातचीत के लिए आते थे, बुलाया जाता था, तब तुम्हारी माँ थी, वो पीछे तुम्हारे लिए दुआएं करती थी, अब वो नहीं है, तो संभल के आना मेरे पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमें माँ के बारे में समझाया गया है कि माँ का दर्जा क्या है। अल्लाह ताला खुद उतर के आसमान से नहीं आए, उन्होंने उस मोहब्बत को माँ के दिल में डाल के हमारे लिए एक दुआ करने का जरिया बना दिया है। मैं यहाँ पर मलका
का पहले इंट्रोडक्शन करा दूं, उसके बाद मैं चाहूंगी कि हम कोई मोइनुल जी से गीत सुन लें। अलका जो है उन्होंने मास्टर्स किया है MS कम्युनिकेशन में, डायरेक्टर है वो यहाँ न्यू हॉरिजॉन मीडिया आर्ट की, और एडवोकेट है वो वुमेन्स और बच्चों के राइट्स पे के लिए। टीवी चैनल्स वगैरह इंडिया, ZTV और दूसरे टीवी चैनल्स पर भी उन्होंने अपने काम किए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट मूवीज में उन्हें कई एजाज मिल चुके हैं, अवार्ड विनर है वो। सबसे क्योंकि जबानें सीखना बहुत मुश्किल काम है, 4 जबानों पर उन्हें अबूर हासिल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। उसके साथ ही हम उन्हीं की जबानी, उनकी वालदा और उनके रिश्ते के बारे में और माँ बेटी बुक के बारे में जानेंगे। इंसानी तरक्की के राजों में से एक राज है जब इंसान ने पेपर बनाना, कागज बनाना सीखा। उससे पहले इंसान दरख्तों की छाल पे, पत्तों पे, पत्थरों पे लिखता था। जब उसने पेपर बनाना सीख लिया और किताबें बनने लगी, तो इंसानों ने अपने अल्फाजों के सहर को कलम के जरिए किताबों पर तारी किया, और जब हम वो लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो हम पर एक खास किस्म का सहर तारी हो जाता है। हम उस माहौल में गुम हो जाते हैं, हमें घंटों पता नहीं चलता। उसी में इंसान ने जरा और तरक्की की, तो उसने मूवीज बनानी शुरू की, डॉक्यूमेंट्रीज। तो आज हम इन दोनों इंसानी तरक्कियों को सुनेंगे माँ बेटी से। तो मैं गीता जी के हवाले करती हूँ। जनाब गीता जी। हाँ, यहाँ पे मुझे आप लोगों की बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो मैंने ये कविता के उसमें लिखा है, सुनिए। मुझे मिला सादर निमंत्रण, MWC ने मातृ दिवस पर किया आमंत्रण। माँ का प्यार होता है बेशुमार, जो बच्चों में लाती है बच्चों में लाती है हुनर, और उनका हुनर प्यार से होता है विकास। इसी तरह मेरी पुस्तिका माँ बेटी का हुआ है प्रकाश। धन्यवाद। जी गीता जी। हाँ, तो मेरी बेटी जब कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में गुड़गांव में पहुंची, तब मेरे शौहर बहुत बीमार थे, और उस टाइम हर कोई मर रहा था। मतलब हर जगह बहुत ही कोहराम मचा हुआ था, हर जगह। मतलब इतना तकलीफ था, हर समय एम्बुलेंस की सीटी बजती थी, कानों में गूंजती थी, और मन बड़ा उदास हो जाता था। तो उस समय जब मेरे शौहर की देहांत हो गई, तब उसने कई कविताएं लिखी। उस टाइम कई लोग हमसे बिछड़ गए। उनकी, मेरी बेटी की बहुत पक्की सहेली थी, उसका भी देहांत हो गया बेटाइम। तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस पर उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। जब मैंने वो सब कविताएं सुनी, तो मैंने कहा, तुम्हें इतना अच्छा कविता लिख रही हो, इनको छपवाओ। तो मुझसे चोरी छिपे इसने पता नहीं कहाँ से मेरी कविताएं जुगाड़ किया, और उसको मेरे पीठ पीछे छपवा दिया। उसका नाम माँ बेटी कैसे पड़ा। जब टीका लग रहा था, तब कोई जो ऑफिसर थे, जो हमारे टीका की बंदोबस्त कर रहे थे, उन्होंने कहा, ओ, एक दिन फोन में, वो आप ही हो मेरी बेटी को, आप बेटी हो ना, माँ बेटी। तब मेरी बेटी ने कहा, वाह, मुझे तो टाइटल मिल गया कविता की पुस्तिका का। तो उसी ने रखा माँ बेटी। मैंने जो इसमें किताब में जो मेरी कविताएं हैं, वो वक्त पर मैंने कविताएं लिखी, कोई विशेष कारण के लिए मैंने नहीं लिखा। और इसने जो लिखा, उस समय बहुत संवेदनशील कविताएं थी, हृदय स्पर्शी कविताएं थी, जो बिल्कुल दिल को छू जाता है।
और ऐसी वो बोलती थी रात को सोते समय, तो मैंने कहा अभी उठकर लिख ले, ये कहाँ से लफ्ज निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जो ये शब्द है, जो वाणी है, वो आती है और कब पता नहीं, हमारे ही नहीं पता नहीं चलता, हमको नहीं बता के चली जाती है। तो ये वाणी के पीछे हम भागते रहते हैं। तो मैंने बहुत हिंदी और बांग्ला में कविताएं लिखी, पर अंग्रेजी कविताएं कुछ कम ही थी। मैंने कविताएं लिखी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो उन्हीं में से मैं 2-1 कविताएं आपको सुनाती हूँ। एक कविता मैंने लिखा, ये आप जरूर हंसेंगे। ऑन वैलेंटाइन डे, यू स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, आई एम हैप्पी दैट योर हार्ट आई विन, you are my first and last romance, you are my hubby by chance, I admire you for your care, I love life as with you I share the light and darkness of life, which has made me your wife. 44 years that we share made us close for all the years. This was for 44 years. I was married for 54 years till he left me for his heavenly abode. So this is one. Another is my wish. What was my wish? You are not only mother, you are grandmother. And in Bengali language, everybody is, called Ma, like Kaki Ma, which means Chachi. Mashi Ma, which means Khala. So these are the things which really touch my heart. Without mothers, children are really confused and baffled. They are frustrated. Our care and love make them grow. So we should be very careful with our children because they are very delicate people. They need our support. Just like climbers need support, these delicate children need our support and encouragement. तो हम लोग यदि इन लोगों को ना बढ़ावा दे, यदि हम इनको उत्साहित ना करें, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये सोचकर हमें परिवार को सुदृढ़ बनाना है। बिल्कुल। गीता जी पानी पी लीजिए। हाँ, जरा पानी पी लेती हूँ जी। तो यही बात है। So my wish, I will tell this. Like a squirrel, if I could jump and take out of a cake a plum, in a hush, if I could rush, catch a train or a bus, if I could fly in the sky, though I know to fly is to be high, I would reach you, my grandson. To be with you, I know it's real fun. On your happy birthday, to share the moments, I pray. I live long to see you grow. God blesses you, and I know. Thank you. तो इसी तरह मैं अपने रिश्तों पे मैंने कविताएं लिखी। Beautiful, very beautiful. तो ये सब किसी के लिए नहीं. Only last poem that I wrote was because people kept on asking me, how are you after my husband's death? It was more of a question whether I'm sad or whether I'm happy, that kind of thing, it happens. So I don't take any offense to anybody's questions. That is my nature. I try to find why they ask. So, and I wrote, I am always fine. I am always fine is the poem. I am always fine. Always I say I am fine. As it keeps me fine, even when my mood is low and I yearn for a hearty laugh, it drives away all my blues. I am fit with my happy mood, One should know how to keep oneself happy. This is very important. One should know how to keep oneself happy, for happiness is only a state of mind. And happiness makes you look forward for brighter days ahead. So be always fine. Thank you. तो ये ऐसी कविताएं मैंने लिखी।
फिर नेचर को लेके भी लिखा था मैंने कई कविताएं, जैसे इसी बुक में है, अच्छा, ऑन ट्रीज। Trees make the earth green. They give our life a sheen. They give us air to breathe. Without trees, we would seed. They grow flowers, fruits, and food to make our life only good. They shelter birds that sing to make lovelier spring. Still, we cut them for our needs and don't pay any heed to create an imbalance in nature with time that spoils our future. We would plant more trees so that we don't freeze. Let us love and grow trees today for the generations to live and stay. See, as a mother, I am thinking about the generation. All mothers think about, भाई कब मेरा पोता होगा, कब मेरी पोते, बेटा का शादी हो गया, अरे भाई पोता कब होगा, जब बेटी की शादी, अरे भाई दोता कब होगा। दैट इज द ओनली क्वेश्चन। वही मम्मियों को सताती है, क्योंकि मम्मी हमेशा केयर करती है। किचन से केयर शुरू होता है, और जब तक बच्चा घर में नहीं आता कोई मम्मी का चैन नहीं मिलता। मलाइका जी, आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं? प्लीज कीजिए। हाँ, मैं अपनी टाइम पे करूंगी, लिटिल लेटर। ठीक है। और मैंने कविता और भी लिखी है, अभी लिखी है कुछ, तो ऐसे कविता थोड़ा बहुत लिखती हूँ, जो कुछ दिल में आता है वो लिखती हूँ। कभी मैं दुखी होती हूँ तो लिखती हूँ। हिंदी में तो मैंने कई लिखे हैं, जो कि मैंने छपा नहीं कभी भी कहीं भी। थोड़ा बहुत मैंने छपा है, जो बंगला मैगजीन में हिंदी कविताएं भी मैंने छपवाई एक दो वाकई में। तो हिंदी में भी मैंने कविता लिखी, और बंगला में तो मैंने लिखा ही है। तो गीता जी, तब भी बंगला मैगजीन तक आने में भी आपको कैसे मौका मिला? आप बंगला मैगजीन में ऐसा हुआ क्योंकि दुर्गा पूजा तो हमारे मोहल्ले में होता था जी, दिल्ली में, और दुर्गा पूजा हम ही ने शुरू किया था 38 साल पहले, तो काफी पुरानी हो चुकी है। और हमें लोग खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि हम बेधड़क सभी के काम में आने की कोशिश करते हैं, जो सभी को हेल्प करे, ये हमारी एटीट्यूड है। तो इसीलिए उसमें दुर्गा पूजा में जब एक बार ऐसा हुआ, तो किसी ने कुछ वहां पे, मतलब दुर्गा पूजा में अच्छा प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तब मैंने सोचा मेरा इतना सारे कविताएं हैं, चलो मैं बोल देती हूँ। तो मैं उठ खड़ी हुई और बोलने लगी, तो किसी को पता ही नहीं था जो मैं कविता लिखती हूँ। तो उसी से उन लोगों को पता लगा जो मैं कविता लिखती हूँ। उसके बाद से मैं मैगजीन में मेरी कविताएं छपने लगी। जैसे कि वो दुर्गा पूजा कैसे शुरू हुआ उसके ऊपर लिखा। फिर लोग जो मतलब एक बार ऐसा हुआ जो छत से पानी टपकने लगा और वो बेवजह टपकने लगा, उसके ऊपर लोगों की नजरअंदाजी पे मैंने कविता लिखी। निर्भया पे कविता लिखी हिंदी में, पर बंगला में मैंने कई कविता लिखी। एक लिखा मैंने रिचुअल में, जो रिचुअल तो कितना बकवास है। रिचुअल नहीं, मन का प्यार ही भगवान को चाहिए, मन का समर्पण ही भगवान या अल्लाह या क्राइस्ट, कोई भी हो, सभी एक है। क्योंकि आज मुझे यदि खून की जरूरत हो, खुदा ना खास्ता शायद कोई भी अन्य जाति आगे बढ़ के कहेंगे भाई मैं दूं, क्योंकि मेरा जब हस्बैंड का जब खून की जरूरत हुआ तब ड्राइवर ने खून दिया था हमसे बिना बोले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी। हाँ, ये सब चीज मुझे, मतलब मैं असल में जो देखती हूँ वही लिखती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखती हूँ, जो एक्स्ट्रा कुछ कर रही हूँ वो नहीं। हिंदी में भी मैंने बहुत कविताएं लिखी, और बंगला में तो लिखी हूँ। बंगला में लिखा है कविता जो जिसमें रिवाज के बारे में, जैसे कोई कहता है भाई मंगलवार को ये करना चाहिए, बुधवार को ये करना चाहिए। हिंदुओं में बहुत होता है ये सब चीज। हाँ, नहा के पूजा करना चाहिए। यदि तुम्हारा मन ही भगवान के नहीं है तो नहा के क्या करोगे? उसके ऊपर मैंने लिखा, जो रिवाज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ईश्वर को प्यार चाहिए, ईश्वर को भी प्यार चाहिए।
यही बात मैंने लिखा। प्योर प्यार। गीता जी, कैसे आपको इनकरेजमेंट मिली लिखने पर? घर का माहौल था, पेरेंट्स का? नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं। असल में लिखने की बात यह है, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था तुम शॉर्ट स्टोरीज लिखो, इतनी पढ़ चुकी हो, क्यों नहीं लिखती हो? तो मैंने कहा भाई टाइम ही नहीं मिलता पिताजी, क्या करे, खाना बनाती हूँ, सबको देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसा हुआ, जब बच्चे जब बाहर चले गए, जब मल्लिका यहाँ आ गई, तब मैं मल्लिका की विरह में लिखने लगी। जो जैसे उमा आती है शिव जी को लेके दुर्गा पूजा में, उसी तरह मैं मल्लिका के बारे में भी लिखी। इस तरह से मेरा धीरे धीरे, फिर बच्चे जो बचपन में कितना बदमाशी करते थे उसके बारे में लिखा, ऐसे ही लिखती रही। तो जैसे मैंने ये देखो, वो जो माय विश, जो ग्रैंडसन के पास जाने की इच्छा, इंग्लिश में लिखी, उसी तरह मैं बंगला में भी लिखी, बहुत सारे चीज लिखी। फिर मैंने बुढ़ापे के ऊपर बहुत सारे कविताएं लिखी। जो बुढ़ापा कैसे लोग आस्ते आस्ते टूट जाते, आस्ते आस्ते कैसे ब्रिटल हो जाते, क्योंकि वो पुराने हो जाते ना, और उनको अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, जो भाई हम बूढ़ा हो गए। वैसे बुढ़ा बोले तो उनको गुस्सा आता है। हाँ, तो ये गुस्सा करने की बात नहीं, ये तो नियम है। जब पुरानी चीज भी हम रखते हैं, कागज भी रखते हैं, वो भी पीला पड़ जाता है, तो हम तो पीला पड़ेंगे ही ना। इसलिए गुस्सा करने या दुख करने की जरूरत नहीं है, ये तो नियम है। एक आएगा एक जाएगा, ये तो गीता में लिखा है। जो पुराना चीज चला जाएगा, नया चीज आएगा। यही जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का मतलब है, उसे हमें समझना चाहिए और इसमें हमें दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने वहां पे देखा टैगोर की जो कविता है, मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने लिखा दे दो, मतलब ही हैज रिटन अबाउट, वो जो डेथ के ऊपर लिखा, इतना सुंदर लिखा। जो ये जो है मृत्यु के साथ, डेथ के साथ हम खेल रहे हैं, तो ये डेथ तो हमें ले ही जाएगा। फिर मुश्किल के टाइम के ऊपर लिखा, खुशी के टाइम पे लिखा जो हे ईश्वर तुम मेरे लिए नीचे आ गए। जो गाना है उनका, एक एक गाना जैसा एक एक अंदाज है। आप लोगों को आता होता तो आप लोग बहुत बहुत मजे लेते। बंगला यदि लैंग्वेज आता है, इसीलिए मुझे लैंग्वेज के प्रति रुझान है, मुझे लैंग्वेज अच्छा लगता है। मैं अमृता प्रीतम की कविताएं ले आके पढ़ती हूँ, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं मधुशाला खरीदी हूँ, मेरे पास है। तो ये सब चीज मेरा अपना शौक है। मैं देखती हूँ कहाँ मधु है, वो है। असल में ये कविता जो है, ये कभी जब बहुत दुख होता है तब मन को दुख होते हैं या खुशी होती है तब हम लिखते हैं, ये बात है। जी, लिखना जो है वो बिल्कुल आम बात नहीं है। लिखने वाला, पोइट्री लिखने वाला हो या किसी भी टॉपिक पे लिखने वाला हो, ये इल्हामी ही चीजें हो सकती हैं, ये आम उसमें नहीं आता, स्किल्स में नहीं आता। गीता जी, एक सवाल मेरे दिल में बहुत जोर जोर से वो हो रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको, जो मलाइका से एक ताल्लुक है आपके अल्फाज में, आपकी उनकी कोई खूबी है? वो बहुत फर्माबरदार बेटी थी या क्या, जो आप बेपनाह प्यार करते हैं उनसे? उसकी कोई एक वो बताएंगे क्या चीज जो है? उसकी सबसे बड़ी चीज है, वो बहुत कंपैशनेट है, बहुत समझती है, लोगों को समझने की कोशिश करती है। जहाँ पे मैं कहती हूँ नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, कहते नहीं मम्मी जरा विचार करो। ये रुक के जो विचार करना, इंसान का विचार करके फिर कदम उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो सब क्षमा करना जानती है। मल्लिका का और एक चीज है, बहुत ज्यादा मेहनती है। यदि वो कहती है जो मैं ये काम करूंगी, जब तक वो काम अच्छी तरह ना खत्म हो वो नहीं रुकती। वो मेहनती के लिए ही यहाँ तक पहुंची है। क्योंकि उसको ऐसा तो कविताएं वो बचपन से ही लिखती थी, वो तो अखबारों में भी लिखती थी, क्लास 10th में अखबार में लिखती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए, और नील बत्रा
जो कि बहुत ही उम्दा पत्रकार थे, उन्होंने उसका तारीफ किया। तो ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता है। जब एक दिन उसने कहा मम्मी मुझे रोजगार करना है, तो मैंने कहा कहाँ रोजगार करना है ना, मुझे मेरी कविता कहीं छपती नहीं है। तो मैंने कहा तो ऑल इंडिया रेडियो में चली जाओ, तो शायद वहां छप जाए, वहां तुम्हें शायद पैसा मिले। तो तब वो गई, तो उसको 75 रुपए सबसे पहले उसको एक एक कविता के लिए मिला। तो बड़ी खुश हुई। 75 रुपए उन दिनों काफी होता था। और हम लोग मिडिल क्लास के हैं ना, तो एक बात है, जो बच्चों को नेक रास्ते पे रखना भी मम्मियों का फर्ज है। बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा, माँ का बहुत बड़ा, कि कैसे वो उसको सीधे रास्ते पे रखो, पर अन्याय बर्दाश्त नहीं। क्योंकि देखो जी, गीता में भी बोला अर्जुन को, जो तुम शस्त्र उठाओ, मैं उनको मार रखा हूँ, तुम उसको क्या मारोगे। यही तो अर्जुन को कहा ना श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने कहा नहीं मैं नहीं मार सकता अपने भाई बंधुओं को, तो श्री कृष्ण ने ये कहा। इसका मतलब ये है, कारण हम निमित्त है, सिर्फ दिखाने के लिए हम कारण बनते हैं। जो कुछ करता धरता है वो सिर्फ अल्लाह श्री कृष्ण ईश्वर करता है। लेकिन जब माशरे में कोई खराबियां पैदा हो जाएं, कृष्ण ने कहा कि जब माशरे में खराबियां पैदा हो जाएं खुल्लम खुला, तो अर्जुन लड़ना ही पड़ता है। हाँ, लड़ना ही पड़ता है जी। तो बहुत बेहतरीन वो उस गीता का श्लोक्स हैं, और मैंने उसे बहुत बार पढ़ा। बेहतरीन, उससे हर दफा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, नई बात। बहुत ही बेहतरीन। गीता जी, आप हमें अपनी कोई और अपनी फेवरेट पोइट्री सुनाएंगी? फेवरेट पोइट्री एक मिनट जरा देखती हूँ। फेवरेट पोइट्री में सुनाती हूँ। अभी मैंने लिखा, जो कि अभी छपेगा शायद, मैंने दिया है अभी। फेवरेट तो सारी फेवरेट है, यहाँ पे हिंदी की बहुत सारी है, पर कहाँ रखा है देखती हूँ। मैं बताती हूँ। एक कविता लिखा मैंने जी, अभी लिखा, जो कनाडा में आके लिखा। जी, इरशाद। It's all in mind. In tranquility, sanity dwells. Sanity depends on being well. Earthquake in Turkey and Ukraine made us really insane. In a moment, everything turned upside down. Life was crushed and was underground. It is always those who are humane come forward to build civilization again. Life is beautiful. Life is sad. Life is exciting. Life is bad. It is boring sometimes to make it not so beautiful. I blame only my mind. ब्यूटीफुल। बट वाकई कभी सैड है, कभी एक्साइटिंग है, और हम सोचते हैं किसका है। और एक लिखा, Who am I? Everyone is chasing joy. Can you buy it? Is it a toy? To make you play, to make you sing, we may perish in a blink. For it is the providence that takes care, so we are happy and are here. Still I crave to be alive and remain. I doubt whether I am sane. I wonder about my existence. I wonder about my persistence. I wonder why I am sad. I wonder why I become mad. For nothing stays forever, I know. One perishes while others grow. We play with words and imagination, and that is our only fascination. Like a whiff of wind, words flow, and our imaginations glow.
We pen the pictures in words. We are poets, the bards. We find beauty in the wild, see daffodils dancing in stride, can see seagulls in the sky, write about bountiful earth waving by. We stride on and move on. With bold steps, create a lovely song. Thank you. बहुत शुक्रिया गीता जी, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ पानी पीजिए। मेरा गला सूख जाता है। गीता जी, आपकी इजाजत से मैं मोहिनी जी ने तैयारी की एक छोटे से सॉन्ग की, तो मलाइका के पास जाने से पहले हम वो गाना सुनते हैं मोहिनी जी से। मल्लिका, नॉट मलाइका। अच्छा, मल्लिका, सॉरी अबाउट दिस। तो मोहिनी जी, आप हमें अपना वो गाना सुनाइए जो आज आप बताना चाहते हैं, हमें सुनाना चाहते हैं। आपने विश किया, आपने मुझे याद किया इस दिन में। So I'm thankful to you for remembering me. हमारा MDS जिंदाबाद। जब भी याद करेंगे हम हमेशा इधर आएंगे। हिम्मत तो नहीं है, बहुत दर्द है, मेरी टांगों में बहुत दर्द है इस समय, बट जब आपने इतने प्यार से कहा तो मुझे वो दर्दें भूल जाती हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया मोहिनी जी, हमें अच्छा लगता है आप आएंगी और कुछ सुनाएंगी, अच्छा टाइम गुजरेगा, तो प्लीज। मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। उस माँ की शरण में मैं भजन गा रही हूँ, आप सबने सुना होगा। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। पूर्ण प्रेम दे अमर स्नेह दे, पूर्ण प्रेम दे अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे दे मुझे, दिव्य शांति आनंद दे दे मुझे, पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, दे सुमिरन आधार, दे सुमिरन का आधार, दे माँ निज चरणों का प्यार,
दे माँ निज चरणों का प्यार। तुझको जानू तुझको मानू, तुझको जानू तुझको मानू, तुझ पर ही निज जीवन वारू, तुझ पर ही निज जीवन वारू। ध्यान हो तेरा ये निश दिन प्रभु, ध्यान हो तेरा ये निश दिन प्रभु, दे भक्ति का दान रे माँ, दे भक्ति का ध्यान। हृदय भिक्षा से जागृत हो, हृदय भिक्षा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो, दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, जीवन का पारावार दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। ये मेरे अपनी तरफ से उस माँ बहुत अच्छा, मोहिनी जी का आवाज बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उस माँ के लिए गाना गा रही हूँ। और बाहर से आवाजें आ रही हैं, उधर तो खाने के कमरे में बोलते हैं मोनी जी लंच टाइम इज हियर नाउ। मैंने हाथ से कर रही हूँ कि अच्छा समझ जाओ। मोहिनी जी वो सोचते हैं कमरे में बैठे ऐसे ही पागलों की तरह गा रही है। चलो, आशा है आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नया जीवन आ गया समझो। मेरा जीवन तेरी शरण। बहुत सुंदर, क्या कहना। बहुत सुंदर। बाकी का जो पूर्ण प्रेम है उसका जो थोड़ा सा तरज है वो मैंने अपनी ही तरफ से लगा दी। जब खुशी में बैठती हूँ तो उसी अपनी तरजें निकालती हूँ। बहुत और आप सबके प्रेम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुला रहे हैं, इस समय हम लोगों को भोजन करवाते हैं, सब टेबल सज गई हैं, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। जी प्लीज मोहिनी जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आवाज चली गई है जी। तो अब मैं मलका जी की तरफ चलती हूँ और बाकी जो हम सक्सेस की पूरी कहानी मलका जी से सुनते हैं। वेलकम मलका जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एंड मैं इतना अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम होता है कि सुन के बड़ा आनंद मिलता है। एंड बहुत आप लोग इंस्पायर करते हो। काफी लोगों को मैं अब मिल चुकी हूँ, 1-on-1 भी। मैं तो यही कहती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम एक दूसरे से मिल सके हैं। मम्मी ने तो काफी शेयर कर दिया है, तो मैं पूरा दोबारा वो चीज नहीं रिपीट करूंगी। मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि ये कोई भी कर सकता है, ये इतना आसान है। जो लोग कहते हैं ना किताब लिखना डिफिकल्ट है, प्रिंट नहीं होता, तो मैं आज आपके साथ वो चीज शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अगर लिख रहे हो कहीं पे तो उसको पेपर या व्हाट्सएप का चैट समझ के बंद मत कर देना। उसके लिए आप उसको एक प्लेटफॉर्म में उज़मा जी भी मैगजीन करती हैं, प्लस मेरा अभी हम लोग एक नया कुछ कोशिश कर रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं इस जर्नी के बारे में बोलूंगी कि ये किताब माँ बेटी जो शुरू हुई थी, मैं लिखती थी तो मैं बचपन से लिखा है। एक्चुअली मेरे 2 किताबें और भी पब्लिश हुए हैं। सबसे आसान जो चीज, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो ना तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को से अगर आप बात कर सकते हो तो जो चीज उसी को आप डायरी होती है। तो उस डायरी में मैं एक प्रैक्टिस था मेरा लिखना। अगर कोई नहीं सुन रहा तो डायरी सुन रही है, तो ये टेंशन नहीं लेना। और बहुत इजी है डायरी, तो वहां पे भी सस्ते में मिल जाती थी कॉपियां। मैं तो कैलेंडर के पीछे में भी लिखती थी, तो जहां मिलता था, मेरी टीचर डांटती थी तो मैं पीछे के कॉपी के लास्ट पेज में जाके लिखना शुरू कर देती थी कि इमोशनल जो टर्मोइल्स होते थे उनको लिखने के से निकालती थी उसको। वो
आई थिंक एक आज वो थेरेपी से यूज होता है बाहर काफी बच्चों में, जो सारे बच्चे तो सेम नहीं होते ना। तो मेरे को एडीएचडी था, जो कि इन लोगों ने दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे था एंड मुझे अभी तक है। तो वो एडीएचडी का जो उसका मैंने सेल्फ ट्रीट किया बाय राइटिंग माय फीलिंग्स। फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो फैक्ट, जो फ्रेंड्स जब छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ उनके पापा का ट्रांसफर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो बहुत ग्रीफ होता था, मुझे तकलीफ होती थी कि कोई छोड़ के कैसे जा सकता है। तो मैं आई वाज नॉट वेरी गुड विद पीपल लिविंग। कोई फ्रेंड है तो वो मेरा ही फ्रेंड है, रहेंगे पूरा लाइफ तक रहना है। और वो एग्रेशन क्रिएट करता था कि वही जेलसी, एग्रेशन, जो भी आप कुछ कह दो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं 2-3 लिखती थी, और मेरे को उसमें बड़ी आनंद मिलता था। करे अच्छा, इस तरह से आप फीलिंग्स निकाल सकते हो। लेकिन वो बंद रहता था, एक कॉपी में रहता था। तो उसी को मम्मी ने डिस्कवर किया कि ये तो लिखती है, तो तुम इसको करो कुछ। तो फिर जैसे मम्मी ने बताया, रेडियो स्टेशन में जाओ, जो भी उपाय आपके घर पास है। और मैं रेडियो, सच्ची बता रही हूँ, मेरे को टाइप करने के पैसे नहीं थे। सब चीज टाइप मांगते थे। प्रिंटिंग के लिए जाओ, चाहे वो पेट्रियट वाला ना सिली न्यूज़पेपर था, वो पैसे भी नहीं देते थे 6-6 महीने। वो भी टाइप्ड मांगते थे। अब टाइप राइटर सबके पास था नहीं। मैंने टाइपिंग स्कूल ज्वाइन किया ताकि मैं टाइपिंग वहां पे कर पाऊं। तो यू फाइंड वेज, यही मैं बोल रही हूँ, अपने आप को रोको मत। तो मैं सिंपल ऐसे ही करते करते तो ऐसे मैंने मीन्स रेडियो स्टेशन में बहुत अच्छे थे वो लोगों ने मुझे बोला कि आप इसको रीड करके दिखाओ, आप पोएट्री रीड करो। तो मैंने पोएट्री रीड किया, तो उस तरह से मुझे सीरीज में मिला था। इट्स कॉल्ड जीओएस, जो जनरल ओवरसीज, जहाँ बाहर कंट्रीज में वो मेरे पोएट्रीज ब्रॉडकास्ट करते थे। एंड इट वॉज वेरी सिंपल वे। तो 100 रुपीज मिलता था एक एक पोएम बोलने के लिए। तो दैट वाज माय पॉकेट मनी। ग्रेड 10 में, 10-11 में आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ एंड देन तो मैंने मास कॉम जामिया से किया, तो वो सब वही रहा। लेकिन जब ये किताब लिखी, इसको कभी भी सोचा ही नहीं था कि इसको पब्लिश माँ बेटी करके करेंगे। तो फिर मैंने 2 किताबें पहले लिखी थी, और पब्लिशर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था आपके अगर 3rd किताब होगा मैं 50% ऑफ करके दूंगा। तो मैंने बोला अगर, लेकिन मेरे पास मटेरियल तो बस ये पोएट्री है। कहता आप कुछ भी कर लो, उसको क्रिएटिव करो, लेकिन जस्ट प्लेन पोएट्री मत लिखो। तो एक माइंड में जब मैं एक प्रेजेंटेशन आपको छोटा सा है दिखाती हूँ, ताकि बिकॉज आई वांट की समथिंग आउट ऑफ दिस। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, राइट? तो ये माँ बेटी का इस तरह से हैप्पी मदर्स डे मैंने बोला ऐसे ही। तो इफ यू सी, एक मिनट, आई जस्ट वांट टू पॉज इट। ये मेरे पास है। हाँ, ये जो किताब है इसमें जब एग्जैक्टली ये फाइनल प्रोडक्ट है ना। तो जो हमने डायरी में मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, उस कॉन्सेप्ट को फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे। वो किताब, आप किताब पोएट्री कर रहे हो, उस पोएट्री में सिर्फ अपने ही पोएट्री पोएम्स लिखना है। और अगर पोएम्स भी लिखना है तो उसको क्लासिफाई करो। क्या आप विंटर पोएम्स लिखना चाहते हो, समर पोएम्स सीजन बेस्ड है, सब्जेक्ट क्या है। तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हमारे इसमें मदर और डॉटर का फीलिंग्स का था, इट्स ऑल अबाउट इमोशन। तो इसमें बड़ा सिंपल सा रखा कि 2 ऑथर्स हैं, माँ है और बेटी है, और दोनों के अलग अलग फीलिंग्स हैं, जो कि हमने पोएट्री के फॉर्म में 2 भाग में लिख लिया। तो उनके कुछ पोएम्स रख लिए, हमारे कुछ पोएम्स रख लिए। फिर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। अब किताब, जब पोएट्री बुक जिनके पास है, नहीं तो फिर आई एम श्योर उसमें आप कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उसमें कुछ इलास्ट्रेशंस है, मीन स्केचेस हैं। ये स्केच जो लड़की ने किया है वो बहुत छोटी सी लड़की थी। इसका नाम है पंकुड़ी पुरवार, और ये बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। इसने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से किया है। और इसका ये पहला असाइनमेंट था कि तो आप जो पार्टनर अपना आइडेंटिफाई करते हो, अपने ही ग्रुप में देखो कौन आर्ट वर्क कर रहा है, तो उनसे थोड़ा सा आपके पोएम्स उनको दिखाओ। तो उसने विजुअलाइज किए। तो अगर आप वो स्केच वर्क्स देखते हो, जिनको चांस मिला है, आई थिंक इट्स इन द फ्रंट वन ऑल्सो,
मैं थोड़ा सा भी, ये देखिए ये ड्राइंग किया है ना, स्केच वर्क, ये पंकुड़ी ने किया है और ये इसका फर्स्ट वर्क है। इसके बेसिस में अब ये बहुत एस्टेब्लिश्ड हो गई है, अब इसको बहुत काम मिल रहा है बाहर से, तो इसके लिए एक पोर्टफोलियो बन गया है। और हमारे लिए भी अच्छा है, किताब थोड़ा सा विजुअल अच्छा रहता है। तो ये फर्क, ये मैंने वहीं पे, और उन दिनों हम बाहर नहीं निकल पाते थे, सब कुछ जूम कॉल भी और फोन कॉल्स में किया है, व्हाट्सएप में किया है, बाहर एक बार भी मिली नहीं थी मैं उससे, बिकॉज ये कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में आपने सब किया? हाँ, उसके बाद प्रोडक्शन, तो 3 स्टेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपने कंटेंट डिजाइन कर लिया, आर्ट वर्क हो, बहुत सिंपल है, जैसे अब कोई डिजाइनर आपके साथ है इस तरह का कोई, वो हेल्प करता है आर्ट डिजाइन करने में, फिर आपका एडिटोरियल रहता है, फिर पब्लिश हो जाता है, और फिर आपकी मार्केटिंग और पब्लिशर भी मार्केटिंग करके देता है। सो मुझे जो पब्लिशर था बल्बोआ प्रेस, बहुत अच्छे थे, बहुत सस्ते में करके दिया उन लोगों ने, और मार्केटिंग भी करके दिया, लेकिन इतना हमने सोचा ही नहीं था। तो ये मैं इसलिए प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि आप अपने आप को व्हाट्सएप और कॉपियों में मत बंद रखिए, वहां से निकल आइए। तो इसलिए वो मम्मी ने जो भी पोएम बोला, आई वॉज फाइन, अब देखो वो वही पोएम है, उसको किस तरह से सजा के इस लड़की ने, पंकुड़ी ने डिजाइन किया। तो बेसिकली अपनी किताब को एनहांस कीजिए, मीन्स अच्छा उसको सजाइए, उसको प्रमोट कीजिए, उसको रिव्यू कराइए। कोई और दो, गूगल में सब हमारा गूगल लिंक है, मैं भी बहुत आलसी हूँ, कराया नहीं, लेकिन 4 फ्रेंड से मिले हैं तो उनको बोलिए जाइए मेरी किताब को थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका 5 स्टार 4 स्टार लगाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। और फिर रीडिंग सेशन, ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे, एक दूसरे का गाना सुन रहे हो, कविता सुन रहे हो, ये सेशंस होती हैं, ये जितनी इन्वॉल्व हो सकते हो अच्छा रहता है। तो मलका जी, आप भी तो कह रहे थे कि आपने कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोग अपनी पोइट्री भेज सकते हैं जी, उसके बारे में। हाँ, उसी के बारे में मैं बात करूंगी। सो एक सेकेंड, तो ये अभी हम लोगों का ये है सीनियर सिटीजन मैगजीन, और ये हम लोग इस बार साल में एक बार ही निकालेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें अपना बेसिकली आप अपना कोई स्टोरी है, पोएम है, आप ये सब भेज सकते हैं। मैं एक्चुअली इनको कुहेली को इनवाइट करूंगी 2 सेकंड के लिए, शी विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम। कुहेली, आर यू स्टिल देयर? यस, प्लीज हाँ, प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम टू एवरीबॉडी। यस, तो ये सीनियर सिटीजन के मैगजीन एक पब्लिश होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त के पहले ही, मतलब जुलाई में हमें इन सारे राइटिंग्स चाहिए। हम ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स माने हमारे एल्डरली लोगों से ही पूछ रहे हैं कि वो अपने जितने भी पुराने राइटर्स हैं जो अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया पर मन में था कि हाँ कभी पब्लिश हो जाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अगर फिक्शन में दिलचस्पी रखते हैं या फिर फिक्शन मतलब स्टोरीज जो कि आप कल्पना से लिखते हो, वो भी आप लिख सकते हैं 2 पेज में 1000 वर्ड्स, या फिर उससे कम भी हो सकता है, 1 पेज में 500 वर्ड्स, या फिर नॉन फिक्शन जो कि क्रिएटिव स्टाइल में ही हो, मतलब आपके जो मेमोरीज हो वो भी आप लिख सकते हैं, कहीं आप घूमे हैं तो वो सारे नॉन फिक्शन में आते हैं, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं। और नॉन फिक्शन भी 2 पेज या मिनिमम 1 पेज लिख के आप प्रिंट कर सकते हैं इस मैगजीन में, जो कि जुलाई में हम कलेक्ट करेंगे राइटर्स और अगस्त में पब्लिश करेंगे। एक सवाल है मेरा बीच में, जैसे कि यहाँ पे सीनियर्स को कभी किसी में होता है 50+, 55+, 60, तो आपके सीनियर्स किस एज से आपने वो डाला? 55+। ओके, थैंक यू। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का फंडिंग है जिसके थ्रू हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है, तो इसीलिए ये हम, एंड देयर माइट बी अ सरप्राइज प्राइज, अभी हमने बताया वो ओपन अप नहीं किया है, हमारा एडिटोरियल होगा, मिसेस सागा राइटर्स ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हैं, तो विच इज वेरी गुड। ओनली है कि बिकॉज ये इंग्लिश में है, अगर वो इंग्लिश में हो तो बेटर है, अगर आप कोई भी वर्क हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में देंगे तो उसको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिशिंग इंग्लिश में है बस। ठीक है, तो इसमें आप लोग पोएट्री भी दे सकते हैं। ठीक है।
सीमा जी, एक मेरा क्वेश्चन था कि इसमें आप कोई ऐसे टाइप भी दे सकते हो, करंट सिचुएशन पे आपने अगर कोई राइटअप लिखा है तो आप वो भी दे सकते हो। ओनली फिक्शन और पोएम ही होनी चाहिए। हाँ, वो नॉन फिक्शन में आएगा, आप करंट अफेयर्स में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ओनली पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल के नहीं, अलावा लेकिन बस कोई भी। हाँ, सोशल इश्यूज, ऑफ कोर्स, social ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू कंवलजीत जी, थैंक वेलकम। यू, थैंक यू। सो मैं मलका बस जी, यहीं पे, आप लोगों से कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकती हूँ। मलका जी, उन सवालों के साथ साथ मैं आपके बारे में, आपने जो मुझे भेजा था, आप प्लीज अपनी जबान से बताएंगे तो आपके अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज और सब, तो मुझे अच्छा लगेगा ताकि सब उस तरह आसानी से जान सकें। थैंक यू सो मच सीमा जी, ये तो बहुत रियली मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि देखिए लाइफ में ना बड़ा इंटरेस्टिंग मोड ले हर कोई को होता है, ये तो मैं कहूंगी नहीं कि किसी को अप्स एंड डाउन्स नहीं है, लेकिन हाउ यू टेक इट वो मुझे 2016 में पता चला, बिकॉज अच्छी लेसन मिली थी मुझे। एंड ये जो जर्नी ऑफ राइटिंग, एक किताब लिख के उसको फिल्म बना के उसको आगे ले जाना जिंदगी में, हर लाइक बिस्तर से उठ के बैठना ही भी तकलीफ होता था। आई बी टेलिंग यू द ट्रूथ। तो मम्मी मेरे साथ थी नहीं एंड मैं लाइफ चैलेंजेस में गुजर रही थी, फैमिली था, करियर था, सब खत्म हो गया था, तो मन कर रहा था ये बस अब बहुत हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग था। जाके पानी में गिरूं भी तो कहाँ गिरूं, क्योंकि मेरे बॉस ने उसके अगले दिन ही कमिटेड सुइसाइड। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ जब वो सब कुछ देख के, मतलब तो ये तो जिंदगी तो जीना पड़ेगा, अब इसको जिए कैसे। तो किताबें जैसे हम लिखती थी थोड़े बहुत, उससे बड़ी रिलीफ मिलती थी। तो मैंने उसको फिर दूसरे के आंखों से देखा, क्योंकि जो हम इंडिया में थे तो एक इंसिडेंट हो गया था, 9th फ्लोर से एक लड़की ने, छोटी सी लड़की ने अपना लाइफ ले लिया था, और डोमेस्टिक वर्कर थी। और मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे, बच्चा खेल रहा था, भाग के आया कि मम्मी कोई गिर गया है। तो पता चला कि उसने अपना जिंदगी लाइफ खत्म किया बिकॉज ऑफ द बिकॉज वो डोमेस्टिक वर्कर थी, उसका एडवांटेज लिया गया वो चीज। एंड जब मैंने एक अपनी डोमेस्टिक वर्कर लोकी से ये पूछा तो कहती ये तो हमारी डेली का लाइफ है। आप पेपर में पढ़ो, आप देखो, पेपर नहीं, हमारे उस वाले घर में वो हुआ था, उसका बॉडी का हाथ लाइक ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज केम अप। एंड देन खुद भी वो जो गुजर रही थी वो रोज मुझे थोड़ा थोड़ा बताती थी। देन वो मार खा के आती थी, उसके आंख ब्लैक होके। तो मैं इंडिया जब चली गई तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, तो उसके बारे में लिखना शुरू किया मैंने। फिर मुझे पता चला ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मैं वहां चली गई, सुंदरबन जो हमारा जहां से ये लोग आते हैं, तो पता चला कि कैसे पूरा सिचुएशन, यू नो, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट करती रही, मैं लिखती रही ऑन दिस थिंग। तो मुझे मैं फिल्म बनाना चाहती थी, मेरे पास सब्जेक्ट, मैं तो कर चुकी थी काम मीडिया में, लेकिन कोई मुझे फंड्स नहीं देने वाला था। मैंने हर जगह से दरवाजे खटखटाए, वो सबने बोला नहीं है, फंड नहीं है। तो तब मेरे पास 8+ का एक आईफोन था। मैंने इवन कैमरामैन सेट किया था मैंने, अपनी सेवरेंस से मैंने कैमरामैन को पैसे दिए थे, वो भी भाग गया, वो अपना क्वार्टर लेके निकल गया, वो बॉम्बे में मिला ही नहीं वो बंदा। तो जब मैं लॉन्च, तो फिर मेरे को रियलाइज किया कि ये तो मुझे खुद ही अगर मुझे करना है तो करना पड़ेगा बस। तो वो अपने फोन से मैंने 50% फिल्म रिकॉर्ड किया, उसको मैंने फिर एक एडिटर के साथ, मेरा फ्रेंड था, उसने क्लीन किया उसको। तो टेक्निकली मैं टचवुड, मुझे एजुकेशन वो था, तो मैंने उसको अप्लाई किया, फिल्टर्स वगैरह टेक्निकली उसको करके, पता ही नहीं चला कि वो 50% मोबाइल फोन से लिया गया था। और फिर उसके बाद लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, थोड़े डोनेशंस आए, फ्रेंड्स एंड फैमिली सब ने हेल्प किया। एंड देयर वाज नो, कोई एजेंडा नहीं था कि वो फिल्म बनानी थी, उसकी कहानी बतानी थी कि वो क्या गुजर रहा है, क्या कोई सिस्टम नहीं। हम आपको पता है 1947 से एक लॉ के लिए लड़ रहे, अभी तक वो लॉ नहीं बना। इतना कुछ लॉ एंड ऑर्डर चेंज हुआ है, मिनिमम वेज कोई था ही नहीं इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर के लिए।
तो वो फाइंड आउट किया। ट्रैफिकिंग के लॉज लूप होल्स थे कि ये लड़कियों को कैसे ले आते हैं, कैसे बेच देते हैं, क्या होता है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपोजर किया, प्लस कुछ बॉडीज से कांटेक्ट हुआ। एंड वो पूरा जर्नी अजीब सा था, सेल्फ सर्च, असम, एंड आई डिडंट हैव थर्ड क्लास ट्रेनों में घूमना, कनाडा से जाए वापस जाके ट्रेन, बस, बुलक कार्ट, यू नेम इट, मैं घर से निकल गई थी, मैं घर पे थी नहीं। तो दैट वाज माय 2-3 साल ऑफ फुल डेडिकेशन। अब वो फिल्म बहुत अच्छा किया उन्होंने, 17 कंट्रीज से उसको अवार्ड्स मिले। अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्रॉसिंग द रिवर ऑफ लाइफ, एंड इट इज लाइक ए डॉक्यूमेंट। बहुत जगह यूज, शेरडन कॉलेज ने भी रिकॉग्नाइज किया उसको, प्लस हमारे वहाँ पे भी इंडिया में भी सोशल वर्कर्स ने उसको यूज करते हैं, आज भी पूछते रहते हैं। तो इट बिकेम अ गुड रिसोर्स, और वो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। इट वाज हीलिंग था वो बहुत बड़ा। तो उसके बाद से दूसरा फिल्म श्री किया हमने। मलका जी, आप इस पर भी उसका लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने वो लिंक शेयर किया, तो मैंने वो देखा आज दोपहर में, और बहुत बेहतरीन। तो आप प्लीज इस पर भी अपना चैट पर अपना लिंक शेयर कीजिएगा। और आप अपने मजीद अपने जो भी उस बारे में बताएं थोड़ा बहुत, ताकि हम सबको आपके मैगजीन तक आने, अपनी स्टोरीज शेयर करने, पोइट्रीज शेयर करने। हमारे पास बहुत सारे पोइट हैं, मॉल्टन वुमेन का को ये एजाज हासिल है, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो आपकी मैगजीन तक आने में उन्हें मदद मिलेगी। आप कुछ मजीद बताइए अपने बारे में। जरूर एंड मैं तो बहुत खुश होंगी जितने स्टोरीज आप बताओगे ना, ये आप विश्वास नहीं करोगे। लाइक एक लेडी मेरे पास आई, जब मैंने ये लोकी एंड आई की किताब मैंने कहती ये तो मेरी कहानी है, शी केम एंड टोल्ड मी। आई सेड क्या, लाइक लाइक पीपल कैन आइडेंटिफाई कि उनकी लाइफ में, और उसके सॉल्यूशंस भी तो कुछ कभी अगर कोई इंसान जिसका वो अगला मोमेंट नहीं जानता, वो इतना स्ट्रांग होकर खड़ा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? कम्युनिटी को साथ, कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ बिल्कुल, और हम अगर उनका साथ देंगे तो हम मिलजुल के कम्युनिटी को बेहतर बना सकते हैं। अभी सोनिया करके एक है, वो भी करती हैं प्रोग्राम, और जीनत करके उसकी उन्होंने उसको फंड किया है, उसको पढ़ाती है, कह रही थी 4 लाख रुपए उन्होंने रेज किया, 3 बहनें उसके साथ पढ़ रही हैं। तो वो मुझे उन्होंने इंस्पायर किया। मैंने उनको टिकटॉक में देखा, मैं तो बस सोनिया का डांस ही सब देखते हैं, कोई उसका पीछे का काम क्यों देखता नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमको अपना व्यू को थोड़ा साइड में रख के देखना चाहिए कि इंसान क्या कहने को जा रहा है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी एक्शन तभी हो सकता है जब सब इकट्ठे मिलके एक यूनिफाइड विजन हो। मींस यही चीज मेरा जो अगला सेकंड फिल्म था, जो इसलिए मैं स्टोरीज बोल रही हूँ कि ये 4 लड़कियों ने अपनी स्टोरीज शेयर की थी। उन्होंने डांस के थ्रू में डोमेस्टिक वायलेंस, एडॉप्शन, कल्चर और रेफ्यूजी स्टोरीज शेयर की थी। लेकिन डांस कैसे उनको एम्पावर किया। लाइक आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे इतना रिसोर्सेस है। मैं देखती हूँ शांता जी कितना एनर्जाइज करती हैं, मैं मम्मी बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब उनके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। शी फील्स वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। इवन सीमा, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। नरेंद्र जी भी, मैं जिन जिनका नाम मैं ले सकती हूँ, मदन जी तो ऑफ कोर्स ओल्ड टाइमर है मेरे साथ, एंड उजमा इज फॉर एवर एनकरेजिंग। तो वही चीज है, सेम सब ठीक है। और ये जो मैगजीन है, ये मेरे वन टाइम, क्या हुआ कि सब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं बेचारे, अपना एक दिन के लिए प्रोग्राम करते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर उनको कोई पूछता नहीं। तुम अपनी स्टोरी बताओ, तुम्हें इस जर्नी तक कौन लेके आया। अगर इस तरह के स्टोरीज आप मेरे साथ शेयर करें, स्पेशली नए इमिग्रेंट्स हैं या इवन सीनियर्स जो कि एक अलग लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं इस कंट्री में, वो अपनी कहानी या सम लर्निंग इफ दे वांट टू शेयर, we'll be very happy to have you. बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। मलका जी, एक मेरा सवाल है, आप अपनी वालदा के बारे में, गीता जी के बारे में बताइए। आप क्या कहना चाहेंगे? I think मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी, I have her as my mom.
दो रीजन, एक है वो फॉर एवर एनकरेजिंग है, दूसरा रीजन है वो क्रिटिक भी बहुत बड़ी है, तो क्रिटिक भी करती रहती है। कभी गुस्सा बहुत आता है मेरे को, मदन जी बड़ा मजाक उड़ाते रहते हैं हमारे, तो यू नो एंड इवन क्वेली, दे ऑल नो दैट हम लोग बड़े ओपन रिलेशनशिप है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव, इवन दो वो एक अलग जनरेशन से हैं, शी हैज दैट ओपन रिलेशनशिप, एंड वो मेरे साथ भी ऐसी है, मेरे बेटे के साथ भी ऐसी है, तो द थर्ड जनरेशन इज ऑल्सो लुकिंग एट इट। आई थिंक दैट इज द नीड, वो चीज मम्मी, एंड ऑल्सो शी इज ऑलवेज, जब मैं लो भी होती हूँ ना, अब तो मम्मी इधर आगे, लो का तो चांस ही नहीं है, तो हमें हमेशा शी इज ऑलवेज एनकरेजिंग एंड मेकिंग मी पॉजिटिव। मैं चुप भी बैठी रहती हूँ तो आंखें देखती, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, तो शी इज लाइक यू नो ऑलवेज, एंड शी इज पार्ट ऑफ द जर्नी। वो उनको देख के हम सीखते हैं, डेली सीखते हैं, पेशेंस है काफी मम्मी में कंपेयर टू मी, मुझे लगता है। एंड इतनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहती हैं, हमें भी शर्म आ जाती है कि हम कभी कभी मैंने मम्मी कहती क्या कर रही है इसके बारे में, तुमने क्या बनाया, क्या इनोवेटिव है, तो शी क्वेश्चंस यू नो, तो वो ब्रिंग्स द बेस्ट आउट आई वुड से, एंड आई जस्ट विश एवरीबडी हैज अ मदर लाइक हर, यू नो, एंड आई होप आई हैव हर लव एज मच एज पॉसिबल, जितना भी ऊपर वाले का ये बहुत बड़ा, आई वुड से I know, I'm blessed, and मैं बोल भी नहीं सकती मेरी मम्मी, मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती नहीं वो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी सिर्फ मम्मी थोड़ी है, वो तो कम्युनिटी मदर है, तो ऐसे वैसे एकता लड़ती रहती है। नहीं, खैर गीता जी के बारे में ये हम सब कह सकते हैं कि जब वो बोलते हैं तो माशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी बात ही बोलती हैं, और कोई ना कोई समझदारी का ही मैसेज दे रही होती हैं, बहुत ही अच्छे अल्फाजों में। बहुत शुक्रिया मलका, और इंशाल्लाह हम आपके साथ ज्वाइन रहेंगे, आपके मैगजीन के साथ। बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे अंदर हम सबके साथ। प्लीज ब्रिंग इट आउट, दिया हमें कि हम आपसे मिल सके, वाकई ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था कि आज आप और आपकी वालदा से बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपसे भी प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया, हम अपने प्रोग्राम को आगे आपकी इजाजत से करते हैं। हमारे पास नरिंदर जी हैं, वो हमें कुछ सुनाएंगी पहले, और फिर हम बाकी सबसे उनकी वालदा, माँ, उन सब के जिस तरह भी वो अपनी वालदा को पुकारते थे माँ जी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुनेंगे कि क्या आप कहना चाहते हैं। जी नरेंद्र जी, आपकी तरफ। सबसे पहले तो मैं सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहे आप सबको ये हैप्पी मदर्स डे। बहुत शुक्रिया। आपको भी थैंक यू। आपको भी। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तब से ही उसको जो माँ होती है ना, उसको ये होता है कि मेरे को प्रोटेक्ट करेगा कौन, मेरी मदर ही करेंगी। कोई अनजान आदमी रहता तो चीखना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो जो बड़ा होता है 8-7 साल का होता है, तो उसको पता मैं कुछ भी करूं, प्रोटेक्शन मेरी मम्मी ने करनी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि बड़े होके भी यही होता है कि प्रोटेक्शन हमें वहीं से मिलनी है हमेशा। जैसे कहते हैं ना, माँ पंजाबी में कहते हैं माँ ठंडियां छावां। बिल्कुल। छाया है, उसके नीचे बच्चे पनपते हैं, बड़े होते हैं, पलते हैं। और ये माँ नाम ऐसा है कि जो लाइफ में उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और मतलब हमेशा याद रहेंगे आपको। मेरी मदर को डेथ को देखो 40 इयर्स हो गए, उनकी बहुत यंग एज में अभी थी डेथ। और कोई दिन होता है जब मेरे सपने में नहीं आते। सही कह रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही लगता है, ऐसे नहीं लगता वो चले गए हुए हैं या नहीं, कुछ ऐसे जैसे घर में होते थे वैसे ही लगता है। बिल्कुल वैसी बातें, वैसे सब। तो ये माँ वाली बात मतलब कोई नहीं उनको भुला सकता, उनका किया कोई नहीं दे सकता। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आमीन, बिल्कुल, बेशक। गाना आपने मुझे कहा था, गाना जी कुछ सुनाना चाहे आप तो बहुत खुशी होगी माँ के उस पर। गाना नया तो मुझे कोई आता नहीं, जो दिल चाहे 2 लाइनें अगर मैं पूरा सुना देती हूँ, पर है पुराना गाना है काफी। जब हम छोटे छोटे होते थे तब गाते थे। सही। शायद शांता जी, मोनी जी को आता होगा, शांता जी को भी शायद आता। इनको बहुत पुराने गाने आते हैं।
ये जागृति फिल्म आई थी जब इंडिपेंडेंस के बाद, उसके गाने सारे ये बन थे। बहुत अच्छे। तो उसका मैं सुनाती हूँ। एक बच्चा है जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, तो वो अपनी माँ को कंपल करता है कि चलो हम चले जहाँ हमें सुख शांति मिले। चलो चले माँ, चलो चले माँ, दिखाता है ना। जी इरशाद भी आता है। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ हो रहे सारे रेशमी घटाओं में, हो रहे सारे रेशमी घटाओं में। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ कोई गम न वहाँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ कोई गम न वहाँ। आज है निमंत्रण चंचल हवाओं में। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव। चलो चले माँ रहना माँ मेरे संग हरदम, ऐसा न हो कि बिछुड़ जाए हम। रहना माँ मेरे संग हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, घूमना है हमको दूर की दिशाओं में। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने चार चांद लगा दिया हमारे प्रोग्राम को। नहीं नए नए बहुत गाने हैं, बहुत है, पर पता नहीं वो आते नहीं थे। फर्स्ट लाइन आती है जरा से ज्यादा। अब आपकी इजाजत से मैं, कंवलजीत जी आप हैं यहाँ? जी हाँ मैं हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी वालदा के बारे में? बड़ा ही नमस्कार जी, नमस्कार। मैं शुरू से थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में। इनफैक्ट बहुत ही वो सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है आज, तो मैं उसी में खो गई हूँ। असल में मेरी मदर जो है, हम उनको मम्मी कहा करते थे, वो 2018 में चली गई हमें सदा के लिए छोड़ के, और 30 अप्रैल को वो गई। पहले फरवरी में मेरे पापा चले गए और अभी 5 साल चले गए। तो अभी हमने उनका जो सालाना बरसी होती है वो अभी करके चुके हैं। तो आपके दिल से कहीं नहीं जा सकते ना वो। नो, जैसे नरेंद्र जी बता रहे थे ना, मैं सच्ची में बता रही हूँ कि वो तकरीबन रोज सपनों में आती हैं और मेरा नाम लेके मुझे भोलू कहती हैं, भोलू। तो कहती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अब ये ले ले, अब ये ले ले, ऐसे कर। सच्ची में मैं कहती हूँ, ये तो माँ की बात होगी। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि माँ का जो हम मना रहे हैं ना कि मदर्स डे, और कह रहे हैं कि हैप्पी मदर्स डे, सॉरी मैंने बोला नहीं, आपको सबको हैप्पी मदर्स डे। लेकिन मैं शुक्रिया, लेकिन मैं कहती हूँ माँ का दिन तो रोज होता है ना। कोई भी दिन हम ये नहीं कह सकते कि आज माँ का दिन नहीं है,
समझना है ना। जब तक हम और हैं वाकई हमारी माँ हमारे दिलों के साथ साथ हर तरह जिंदा है। और दूसरी हयात बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सुना है कि देखा तो किसी ने नहीं, ये सुनी है, कहानी सुनी हुई है। प्रभा जी आप इसमें ऐड कर सकती हैं कि जब ईश्वर सृष्टि बना रहा था तो वो सारी चीजें उसने पेड़ पौधे ये वो सारा कुछ सृष्टि बना दी, तो वो बहुत थक गए। तो जब उसने ह्यूमन बीइंग भी पैदा कर दिया कहते हैं, तो वो कहते हैं मैं इसको पालूंगा कैसे, मेरा तो काम बहुत बढ़ गया। तो फिर भगवान के दिमाग में आया कि मैं माँ बना देता हूँ अपनी हेल्प के लिए। तो माँ का दर्जा जस्ट भगवान के पैरेलल ही कह सकते हो कि उसके बराबर है, कि जब भगवान ने सोचा कि मैं इसको नहीं पाल सकता हूँ तो मैं माँ को दुनिया में भेज देता हूँ और ये मेरे साथ पालने पोसने का काम। बिल्कुल जी, जमीन पर माँ ही जो है वो अल्लाह के कामों में, कहा ना कि मैंने एक बेहतरीन तख्लीक और मैंने अपनी मोहब्बत का एक हिस्सा माँ के दिल में डाला है, तो वो बेशक। जैसे नरेंद्र जी ने एक गाना बहुत बड़ा सुनाया, मैं 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। वो सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर का है, पंजाबी में है लेकिन, तो अगर इजाजत हो तो नहीं जी, इरशाद इरशाद, वेलकम। मावा ते तियां रल बैठियां निमाए कोई कर दियां गलोड़ियां निकणकां निसरियां तियां क्यों विसरियां माए। मावा ते तियां दी दोस्ती निमाए कोई टुटदी कहरां दे नाल कणकां जमी कणकां लम्मी हाथियां क्यों जमी निमाए। याद आ गई। बहुत जबरदस्त। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जो ये गाना गाया इसके वर्ड्स का मतलब बता सकती है, क्योंकि मेरे को पंजाबी आती नहीं ज्यादा। इसका मतलब ये है कि माँ और बेटी, जैसे गीता जी बात कर रही थी, माँ और बेटी दोनों बैठ के बातें कर रही हैं, और बेटी का जो पंजाबी सिस्टम में ये है, वैसे जब उसकी शादी हो जाती है ना तब तो उनको बहुत प्यार देते हैं, लेकिन पंजाबी सोसाइटी शुरू से ऐसे आती है कि लड़की को कोई वो वेलकम नहीं करते थे पहले, जब वो पैदा होती थी तब वो ससुराल चली गई और माँ से अनुरोध कर रही है, माँ से पूछ रही है कि मावा और तियां, माँ और बेटी बैठ के वो रुदन कर रही हैं कि मुझे अब जब शादी हो गई है तो अब पहले तो मुझे इतना प्यार करती थी लेकिन अब भी करती, लेकिन वो ऐसा प्यार नहीं है जो मुझे चाहिए। वो बैठ के वो कणक होती है गेहूं, वो गेहूं से अपनी कंपेयर कर रही है कि ये जब गेहूं बड़ी हो जाता है तब जब उस पर फसल आ जाती है, दाने आ जाते हैं, तब उस फसल से प्यार आता है। ऐसे ही जब मेरी शादी हो गई है अब तेरे को मेरे साथ प्यार सूझा। ओह आई सी, अच्छा अच्छा अच्छा, तब मैंने समझ लिया, नहीं समझ में आता। बहुत अच्छा। कणका लंबियां तियां क्यों जम्मियां। तो कमलजीत जी, आपकी इजाजत से मैं प्रभा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्रभा जी आप भी कुछ बताइए हम। हाँ जी, मैं आपके रूबरू हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लेके चल रही है और सभी लोगों ने अपने अपने बहुत अच्छे तजुर्बे बताए, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करा। लेकिन मैं जो हूँ अभी अपनी बात रखने से पहले मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पति को कहना चाहती हूँ, वो बहुत सुंदर अपने भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं। कैन ही प्लीज प्लीज प्लीज। नमस्ते जी, वेलकम। सबको नमस्ते, सबको हरिओम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग सबको, हमारी तरफ से हार्दिक नमस्कार। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इजाजत दी, सिर्फ 2 लाइन मैं कहनी चाहता हूँ अपने माँ के लिए, जरूर, जो मैंने अपने दिल से ही लिखी हैं। लिखी क्या, अब मन में गुनगुनाता रहता हूँ तो इच्छा हुई कि आप लोगों के साथ भी शरीक हूँ, क्योंकि प्रभा जी तो आपके साथ रहती हैं ज्यादातर,
मुझे मौका नहीं मिल पाता किसी कारणवश। तो मैं, देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो माँ है। बेशक। माँ से बड़ा कोई कुछ नहीं है। अगर हम अपनी माँ को याद नहीं कर सकते तो हम भगवान को भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का रूप होती है, अल्लाह ताला का रूप होती है, हमारे गुरु का रूप होती है, सब कुछ है। उन्होंने ही हमें इस दुनिया में लाई है। और मैं समझता हूँ कि लाए तो माँ बाप दोनों ही है, लेकिन बाप से भी बड़ी माँ है। माँ क्योंकि अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले 9 महीने पहले से जानती है। जब बच्चा पेट में आता है उस वक्त ही माँ को उसकी एक्टिविटीज मालूम होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 जैसे जैसे डेवलप करता है तो माँ उसको समझ सकती है। वो दुख सुख सब सहती है, हर एक के ताने बाने जैसे भी है सुनने के बाद वो किसी तरीके से भी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है और उसके लिए सपने देखती है कि मेरा बच्चा ही सबसे बड़ा है। बेशक। भगवान ना करे कभी किसी का कोई बच्चा नालायक हो। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि हर एक के बच्चे लायक हो और अपने माँ बाप की कदर करें। बेशक। मैं इसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहता हूँ, आप लोग उनके वर्डिंग समझिएगा। हो सकता ना तो मुझे गाना आता ना मेरी आवाज है, वो मेरी भावना है अपनी माता के प्रति। जी जरूर। सुनिए, मुझे ज्यादा नहीं, मैं बहुत थोड़ा टाइम लूंगा। आप लोग बहुत सब लर्नेड और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो मैं तो बहुत एक छोटी सी मामूली कण हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। सारी मामूली मामूली चीजों से कायनात बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। शुक्रिया। इरशाद। है कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, है कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। है कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं। और जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिल जाता लेकिन जान नहीं मिलती, जान नहीं मिलती। है कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिल को छूने वाला था। माशाल्लाह, जबरदस्त। दिल को छुए हुआ है, इसीलिए आप लोगों को शामिल करा, शरीक किया है कि ये दिल की आवाज है मेरी। और ये किसी पिक्चर का या किसी का लिखा हुआ नहीं है, ये जो दिल में आया वो मैंने आप लोग के सामने रख दिया। थैंक यू वेरी मच। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। आप जब भी लिखें तो जरूर आइए फिर दोबारा। आप लोगों के साथ ही है। जब प्रभा जी मेरी रिप्रेजेंटेटिव बैठी है तो बिल्कुल।
मदन जी ने हाथ उठाया है। मदन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? परभा जी से। हाँ। जी, पहले तो मैं सभी माताओं को मदन प्रणाम। जी, मैं अगर परभा जी के बाद आपको ले लूं? कोई बात नहीं, माजरत ठीक के है। साथ, क्योंकि परभा जी अभी बीच में ही है। चलिए ठीक है। माजरत के साथ जी, परभा जी। हाँ जी, तो इस तरह से मेरे पति आपके बीच आए और आपके साथ आपने उनको जो इज्जत दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी बात चल रही है वो चल रही है माँ की। जी। तो जिस समय हम माँ शब्द बोलते हैं तो सबसे उसमें नंबर आता है आ। माँ 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 बोलते आ। तो जिस समय हम माँ पुकारते हैं तो माँ भागी चली आती है, भागी चली आती है। वो चाहे किस भी हालत में हो, कितने भी परेशानी में हो, तकलीफ में हो, संकट में हो, परेशानी में हो, वो अपनी बात भूल जाती है, भागी चली आती है। के बच्चे भागते भागते उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन वो भागी चली आती क्योंकि माँ आ गया। पता नहीं क्यों माँ ने पता नहीं क्यों बच्चे ने बुलाया, वो किस संकट में है, किसमें नहीं है। जैसे चाहिए इसको लाडला हो या लाडली हो, ऐसी माँ को पुकारा, वो भागी चली आती। तो ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि माँ तो ऐसी ऐसी है कि जिसको हम भगवान से कम तो समझ ही नहीं सकते। वजह यह है कि जब हम धरती पर आए और हम लोगों के पास उस समय ना देखने की शक्ति थी, ना दिखाने की शक्ति थी, ना बोलने की शक्ति थी, ना ये कह सकते थे शू आई है, ना ये कह सकते थे भूख लगी है। हमारी हर बात को समझ लेना, हमारी सब जरूरतों को पूरा करना, और हमें कौन सा दर्द हो रहा है जो हम रो रहे हैं, वो माँ को समझ में आ जाता था। तो कहते हैं कि माँ जैसे सबसे बड़ा शब्द होता है, दुनिया जब बनी थी सबसे पहले शब्द पैदा हुआ था, शब्द के बाद ही ये सब कुछ आया। तो जैसे ओम है, ओम में ऊपर ऐसे आता है, चंद्रबिंदी आता है, ऐसे जो सिख है उनमें आता है कि ऐसा ओम है और आगे वन बना हुआ है, ओमकार, वो बना हुआ है। तो ऐसी माँ के ऊपर भी बना हुआ है चंद्रमा, उनका प्रकाश, उनका जैसे कहना चाहिए ना कि ताज बना हुआ है, ताज बना हुआ है। हाँ। तो हम उसको एक साधारण ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड नहीं कर सकते। वो माँ चाहिए चिड़िया की हो, चाहिए और चाहिए वो माँ गाय की हो। तो गाय तो बोलती भी ऐसी माँ माँ ऐसे बोलती है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। जिस समय आप प्रकृति को भी देखते हैं तो हर तरफ अगर किसी का जलवा है तो वो माँ का ही है। जाहिर बात है, कायनात में माँ ना होती तो ये बसती कैसे कायनात। तो चिड़िया की माँ हो या इंसान की माँ हो, माँ ही की कुर्बानियों से कायनात सजी हुई है। बहुत शुक्रिया परभा जी, कुछ सुनाएंगे? हाँ, और जिस समय भगवान ने बच्चे को, जीव को तैयार करा कि तुम्हें धरती पर जाना है, तो जीव रोने लगा, कहने लगा प्रभु आप मेरा ध्यान रखते हो, हर चीज का मेरा अवलंबन हो, आप हर तरीके से मुझे संभाल के रखते हो, और मुझे धरती पर भेज रहे हो, मैं ना बोल सकता, ना खा सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा। भगवान जी ने बोला जब तू मेरा है, मैंने तुझे पकड़ रखा है, तो तेरे से पहले मैं एक भगवान को भेज चुका हूँ तेरे लिए। एक ऐसा एक अंदर सब कुछ तैयार है धरती पर, बस तू जा, तेरे लिए हाथ उठाए बैठी है तेरी माँ। माँ का नाम दिया उसको, पर वो मेरी भेजी हुई अपनी ही शक्ति है, वो तुझे संभालेगी और वो ध्यान रखेगी जो मैं रखता हूँ। शायद मेरे से 2 नंबर आगे हो जाए, मैं कह नहीं सकता। तो जिस समय वो धरती पर आता है, बच्चा आता है, तो सबसे पहले तो वो 9 महीने तो पेट में ही रहा। तो पेट में जिस समय वो रहता है तो समझो कि एहसास माँ का, पहले तो घर के लोग बाग ही उसको एहसास दिलाते, बेटा धीरे चल, बेटा संभल के चल, बेटा तेरा बच्चा ना परेशान हो जाए, बेटा ये बेटा वो। लेकिन जैसे बच्चे महीने का होता है तो माँ को एहसास होना लग जाता है, अब वो इधर घूमा, अब उसने पलटा लिया, अब उसको तकलीफ ना हो जाए, अब मैं कोई ऐसी काम ना करूं जिससे उसको तकलीफ हो जाए। हर तरीके से जाना, उसका सब ध्यान करना, ये सब रहता है।
तो मैं सोचती हूँ शायद माँ जो है ना, कभी चोट लगती है बच्चों को तो वो माँ ही बुलाता है। बाप रे बाप तो तभी बुलाता है जब आगे ट्रक आ जाए बिल्कुल, तो कहेगा बाप रे बाप, तब बोलता है जाके बाप रे बाप। नहीं तो माँ को ही बोलता है आज चोट लगी मम्मा, ये लग गया मम्मा, वो लग गया, और मम्मा थप्पड़ भी मारेगी तो भी माँ ही निकलेगा मुंह से। तो ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे। तो मैं कहती हूँ शायद माँ तो एक यूनिवर्स है, सब कुछ है, सब कुछ ही माँ है। माँ एक म्यूजिक है, उसकी आवाज इतनी अच्छी लगती है। अगर बच्चे को वो नाम लेके पुकारती है ना, जैसे सपोज करो उसने उसका नाम मुन्ना रखा हुआ है, तो उसे मुन्ना, जैसे बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो इतनी अच्छी, जैसे लगता है कि जैसे एक तपती हुई धूप में एक खूबसूरत बारिश हो गई। बेशक। तो एक तरफ से माहौल ऐसा हो जाता है जैसे मट्टी में जब बूंदे पड़ते हैं वो खुशबू आती है तो जी करता है आह क्या बात है। तो इस तरीके से माँ के स्पर्श में वो सुख है कि हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसके ऊपर हम कविता लिख सके। तो मैं अपनी माँ के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरी माँ जो मेरे लिए थी वो शायद मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत मेरी आत्मा ही है, वो अभी भी है। जैसे उनका शरीर नहीं रहा लेकिन वो मेरे साथ अभी भी रहती है। कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरा सबसे बड़ा भाई 15 साल का, तो मेरे पापा की तरह ही हो गया वो भी। उसके बाद बहन 12 साल की, 6 लोग हम लोग। उससे छोटा बहन वो मेरे से 8 साल बड़ी, उसका भाई 6 साल बड़ा। फिर छोटा भाई जो अमेरिका में भी डॉक्टर है वो मेरे से 3 साल बड़ा। मैं सबसे छोटी। आप सोचिए कि जो सबसे छोटी बच्चा होगा, बहनें देखिए, कोई एक बहन 12 साल की होगी, एक मेरी बहन 8-9 साल की होगी, उन दोनों में तो दोस्ती होगी। वो यंग हो रही थी, जवान थी, उनको जवान का अपना उनका जीना अलग हो जाता है। जो यंग एक एज के बच्चे हो जाते हैं, जो मैं अब समझ पाती हूँ, तब नहीं समझ पाती थी। वो मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। मैं उनके पास जाती थी, वो मुझे ऐसे भगा देती थी। उनको लगता था बच्चा है, हम कैसी बातें करें, इसको गंदा असर पड़ेगा, भगा देती थी। अब मेरे पास अगर कोई सहेली है तो माँ ही थी। मेरी माँ ऐसी थी जो मेरे साथ खेलती थी, स्टापू भी खेलती थी, लंगड़ी टांग भी खेलती थी, हम मेरे से बातें भी करती थी। अब बताओ, मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे ओएनजीसी में। तो 6 बच्चों को पालना, पापा का ध्यान रखना, मेरे को संभालना, तो समझिए जो बहुत ही खूबसूरत जो पल है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी। तो मैं आपको अपनी माँ को दोस्त बना के सामने रख रही। वो मेरी जवान थी, मेरी बात को समझने वाली थी, मेरी आत्मा थी और अभी भी है। सबसे छोटी होने के नाते मुझे घर में भाई बहनों का इतना सहारा नहीं मिला। मेरी माँ को अपने पति को भी देखना पड़ता था, उनके साथ भी उनका काम था, बच्चों को भी देखना पड़ता था, उनके अपने जो काम थे वो भी थे। लेकिन वो मैं उनके साथ ऐसी लगी रहती थी जैसे कि बंदर के पास बच्चा लगा रहता है छोटा सा। तो जब उनको किसी काम में जाना पड़ता था तो अपना पल्ला या कुछ दे के जाना पड़ता था मेरे को, नहीं तो मैं जाग जाती थी। मुझे माँ चाहिए चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो फिर जिस समय मैं प्री नर्सरी में आई और मेरे पापा ऑफिस से चपरासी खाना लेने के आता था, तो वो मुझे स्कूल से लेता हुआ आता था। और माँ मेरी उस समय लकड़ी का चूल्हा जला के खाना बनाती थी लोधी रोड में। अच्छा। वो लकड़ी के चूल्हे के पास बैठ जाती थी, पर मुझे तो माँ चाहिए, मैं तो स्कूल से आई हूँ। अब पापा खाना भेजना है, चपरासी बाहर खड़ा हुआ है, तो माँ मेरी क्या करती थी कि मुझे लैप में ऐसे जैसे बैठी हुई है ना, बीच में अपने यहाँ रख लेती थी मेरी माँ, और रोटियां बनाती थी। मैं देखती रहती थी कितनी प्यारी रोटियां बनाई है, सब्जी रखी है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और उस समय मैं क्या करती थी, वो मेरा जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होता था, क्योंकि मैं माँ के पास चिपकी भी होती थी। तो उस समय मेरी माँ के पास एक मटर माला हुआ करती थी सोने की, उसको चलाती रहती थी। और मेरी माँ उनके लिए खाना बनाती थी, जब भेज देती थी चपरासी के हाथ, तब वो मुझसे बातें करती थी। मुझे उन्होंने बहुत सहारा दिया, हर तरीके से पाला पोसा, और बातें हमेशा मेरे साथ रही। लेकिन वो जो पल थे, जो थोड़े पल मिलते थे, वो मेरे जिंदगी में एक ऐसा क्षण है कि जिसको मैं अभी भी महसूस कर सकती हूँ। हमेशा मेरे वो पल इतने सुंदर।
तो जिस समय मैं 16 साल की हुई तब मैं अपनी माँ और पापा से दोनों से अलग हो गई, बिकॉज उनके बाद मेरे को कलकत्ता, ये लोग कलकत्ता चले गए। पापा ONGC में थे, ऑल नेचुरल गैस कमीशन में उनका टूरिंग जॉब था। मैंने सेकेंडरी पास कर लिया था तो मुझे अलग रहना पड़ा दिल्ली में कमरा लेके, क्योंकि अगर मैं उनके साथ साथ जाती तो मेरी पढ़ाई ना हो पाती। पढ़ाई में मेरा एक अच्छा खासा रुझान रहा है। तो मम्मा पापा ने समझी मेरी बात को, वहां पे कमरा ऐसी जगह दिलवाया जहां पे मेरे रिश्तेदार रहते थे, वो भी ध्यान रख सके, इस तरीके से कमरा दिलाया। तो एक तरीके से मैं अपनी माँ से 16 साल में अलग अलग हो गई थी, तो मेरे लिए बहुत भारी था उनसे अलग होना। उन दिनों अगर मेरे को किसी ने सहारा दिया तो मेरे पति ने। मैं इनको 12 साल की उम्र थी तब से जानती थी मेरे को। इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया हर तरीके से। जब मेरे सेंटिमेंटल भावनात्मक जब पल आते थे तो मेरे पास कोई खड़ा है तो मेरा पति। तो वो मेरे पति कम है, मेरे दोस्त ज्यादा है, जो मेरे माँ की तरह बिना समझे मेरी बात समझ जाते हैं। कभी कभी मेरे सेंटिमेंटल पल होते हैं, मैं कभी कभी अपने पति को भी माँ कह देती हूँ, माँ वो समझ जाते हैं ये तकलीफ में है या इसको कुछ चाहिए। आप खुश नसीब हैं कि आपको अच्छे पति मिले इस तरह के, कि आप उन्हें इस तरह का वो दे सकें। बहुत शुक्रिया प्रभा जी। टाइम की कमी और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं चाहूंगी कि आपकी इजाजत से मदन जी से बात करें, उनकी वार्ता एक थोड़ा सा गाना सुना दूं माँ के ऊपर जी, अगर आप कहें तो। जी जी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। इंसानी तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जबरदस्त, थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया प्रभा जी। मदन जी, आपकी इजाजत से प्रभा जी मदन जी की तरफ में जाती है। बहुत शुक्रिया जी मदन जी। पहले तो सभी माताओं को मेरा प्रणाम, नमस्ते जी। सभी को आपको भी, सभी को हैप्पी मदर्स डे। बहुत शुक्रिया आपको भी। माँ के बिना हम नहीं हो सकते थे जहाँ पर, पहली बात। लेकिन पिता के भी उतना ही, फादर का उतना ही रोल है। लेकिन जैसे पहले कहा गया कि माँ फादर से 9 महीने पहले आपको जानती है। She knows the longest than anybody else. अभी ये कहा गया कि माँ, मैं इस पर बहुत दफा सोचा कि ये लफ्ज माँ कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, लेकिन मेरे को पूरा तो नॉलेज नहीं है। लेकिन जो है मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी कहा गया कि बैंग थ्योरी जब हुई, पहले शब्द पैदा हुआ, पहले वर्ड पैदा हुआ, तो वो वर्ड था ओम। अब ओम को आप ब्रेक डाउन करें तो आता है ओ माँ, ओम, ओ माँ, ओ माँ। हम माँ को जो कहते हैं वो है ओ माँ। तो दैट्स फ्रॉम द वर्ड ओम, ओ माँ। जैसे अभी गाना भी गाया है प्रभा जी ने, ओ माँ आपके सूरत स्वा कौन सी, भगवान की सूरत क्या होगी। बिल्कुल। तो उसमें लफ्ज है कि ओ माँ,
भगवान की सूरत क्या होगी तेरे सिवा। जी। मेरी माँ नहीं है, उसको 22 साल हो गए हैं। मैं कभी याद नहीं करता, मैं सच बताऊं, मैं कभी उसका नाम नहीं लेता, कुछ बात नहीं करता किसी से भी, लेकिन मैं बुबला भी नहीं हूं। जो उसके अंतिम लफ्ज थे मेरे को आज से 20 साल 22 साल पहले, वो मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। मैं शेर का सभी माओ का सेम ही है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी माँ को खास ज्यादा थी, सभी माताओं की फीलिंग बिल्कुल सेम है बच्चों के लिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद थोड़ी सी यूनिकनेस हो जो ये मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा बेटा था और हम 8 भाई हैं, कोई बहन नहीं है हमारी। तो एक दफा का जो इंसिडेंट है कि उसको कहीं जाना था, किसी के फैमिली में डेथ होगी उसके मायके में, तो वो जा नहीं रही थी हमें छोड़ के कि हमें इनका खाना कौन खिलाएगा बाद में। तो मेरी उम्र को 15-16 साल की थी उस टाइम। तो मैंने कहा बीबी जी मुझे खाना बनाना सिखा दें। तो 2 दिन में उन्होंने मेरे को सारा खाना बनाना सिखाया, आटा कैसे गूंदना है, दाल कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, सारा। और आपने सीख लिया? मैंने सीख लिया जी 2 दिन में। जबरदस्त। और 2 दिन के बाद वो, अब पता ही है कि पुराने जमाने में जब जाते तो ये नहीं था कि अभी जहाज चढ़े तो नेक्स्ट जहाज से वापस आ गए, गाड़ी में, बैलगाड़ी में, टांगे में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। तो वो तकरीबन 10 दिन के बाद आए। बहुत मेरे फादर और मेरे मदर दोनों गए थे। तो वो, लेकिन वो जो हम रहते हैं, जब वो लेडीज को कहेगी कि इनका ख्याल रखना, इनको खाने के लिए दे देना, कुछ कर देना, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से पूछा नहीं कुछ भी। जो मेरे छोटे भाई थे मैंने उनको ड्यूटी लगा दी कि आपने ये काम करना है, वो करना है, ये करना है सारा। तो उसको जो मैं जो दिन कहता हूँ उसकी मुझको मेरे को ये है कि आज तक मैं भूखा नहीं मर सकता। मेरे को कहो तो मैं 50 आदमी का खाना बना दूंगा। वो जो एजुकेशन दी मेरे को, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा अपने घर से बाहर काम किया, बाहर रहा हूँ, होटलों में भी रहा हूँ, मकानों में भी रहा हूँ, लेके 6-6 महीने 7 साल 2-2 साल जॉब की बाहर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को खाने की कोई प्रॉब्लम है। अब जो लास्ट वर्डिंग की है उनकी, वो अप्रैल 2001 की है। तो उनका फोन आया मेरे को। अच्छा। इंग्लैंड में रहते थे वो, मैं इधर कनाडा में था। तो मैंने कहा बीबी जी पैरी पहना। पहला जवाब सवाल था उनका, तो ठीक है? यस। ये नहीं मेरे सवाल के जवाब उन्होंने देखा तो ठीक है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कहते तेरी आवाज ठीक नहीं है। देखो जो माँ किया, तेरी आवाज, फोन पर उसको लगा भाई तेरी आवाज ठीक नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, तू ठीक नहीं है। मैंने कहा बीबी जी मैं ठीक हूँ, जहाँ विंटर का सीजन है थोड़ी बहुत ये होती रहती है ऊपर नीचे। कहते तू झूठ क्यों बोला? तो ठीक है। अब मैंने जो कहा लफ्ज उसके जो है, मैंने कहा बीबी जी अब मैं पोते दोते वाला हूँ, अब मैं बड़ा हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अब जो लफ्ज है जो एक माँ ही कह सकती है और कोई नहीं कह सकता। वो कहती जब तक तेरे को बेटा कहने वाला है तू बड़ा नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप 100 साल के भी हो बेटा कहने वाला नहीं होगा तब तू बड़ा हो जाएगा। सही कह रहे हैं। उसके बाद मैं बड़ा हो गया। क्योंकि वो 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद वो दुनिया छोड़ गई। हम गए थे इंग्लैंड, लेकिन मैंने अंतिम जो जीवित दर्शन नहीं किए, उनके मृत के दर्शन किए शरीर के।
और जो उनकी डेथ हुई, जो मेरे को मेरे भाई या उसकी वाइफ ने बताया, वो ऐसे है कि उसको पता है, सुबह से अपना सारा कुछ अपना आप तैयार किया, अपना स्नान किया, खाना खाया, बेड पे चल गई। और मेरी छोटी भाभी, सबसे छोटी भाभी, सबसे आई एम द ओल्डेस्ट, शी इज द यंगेस्ट, तो शी इज द बेबी इन द फैमिली, मेरे से तकरीबन 30 साल छोटी है। तो वो उसको बताती रही है, अब मेरे पाँव से मेरा निकल रही है श्वास, अब मेरे घुटनों में आ रहा है, अब मेरे पेट में आ गया, अब मेरी छाती पर आ गया, अब तुम मेरे को जो करना कर ले। तो उसने उसके साथ वाले जो नेबर्स उसको बुलाया, उससे को हॉस्पिटल ले गए। ये मेरे को मेरी भाभी ने बताया, सबसे छोटी जो है, ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने सारी डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे को अब क्या हो रहा है मेरे शरीर को। अवेयर सोल थी, बहुत अवेयर। पहले उसको कहा कि मेरे पाँव की मालिश कर दे, क्योंकि मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। फिर उसको करते हैं घुटनों को, घुटनों से ऊपर जैसे शरीर को गया, तो अंत में उन्होंने जो कहना था भगवान का नाम लेके कहती थी। क्या बात है, तो जो मेरे को है लफ्ज के, जब तक आपको कोई बेटा या बेटी कहने वाला है, तब तक आप कभी बूढ़े नहीं हो। सही कह रहे, बिल्कुल सही। हम 100 साल के भी हो जाए ना माँ बाप के सामने जब, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो अब वैसे ही हो ना, जो पहला दिन पहले लम्हे आपको देखा था, बस वैसे ही है। कोई ना, तभी तो उसने कहा, जो वो सब में याद है कि जब तक तेरे को कोई कहने वाला है बेटा, तब तक तू बूढ़ा नहीं है, जब नहीं कहेगा तब तू बूढ़ा हो जाएगा, तब तू बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी, कि मैं अपने बच्चों को, जिससे मैं बोलती हूँ, कोई भी बात कहती हूँ, कहते हैं मम्मा अब आप माँ हो, बेशक आपने हमें पैदा किया, लेकिन अब हम आपके माँ बाप हैं, आपका देखभाल करना, आपकी हर बात को बिना बोले समझना हमारा काम है। अब आप ये नहीं करेंगे, अब आप वो नहीं करेंगे, अब आप ये नहीं खाएंगे, अब आप वो नहीं खाएंगे, पूरा जबरदस्ती खाते हैं, हमें पूरा की पूरा रौब पिका के रखते। हाँ, मेरी औलाद का भी यही हाल है, पूरा रूप जमा के ना। ओके, अब ये इनका प्यार है उसमें। जी बिल्कुल। तो जनाब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आलिया से कि आलिया अपनी वालदा के बारे में कुछ बताएं। आलिया फर्स्ट टाइम हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं, और जब मैंने उनसे इस प्रोग्राम का जिक्र किया तो बहुत खुश थी कि मैं भी अपनी वालदा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सॉरी आलिया, एक मिनट। मदन जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया हम अपनी बातों में भूल गए, आपने इतनी बहुत बड़ी बात हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से आलिया की तरफ। जी आलिया, सॉरी। जी जी, बहुत शुक्रिया, और सबको हैप्पी मदर्स डे। आई एम रियली सॉरी कि मेरी आवाज थोड़ी सी जरा वो एलर्जी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको भी बहुत मुबारक हो मदर्स डे। जी बताइए। हमें सब जी जी, बस बिल्कुल, बहुत मुझे तो मैंने सुना कि मदर्स डे पे है सीमा प्रोग्राम कर रही हैं, तो पहली दफा, वैसे तो मैं TNO से रिलेटेड रही हूँ, विमेंस अफेयर डिपार्टमेंट से, तो काफी वर्कशॉप्स और चीजें हुई हैं, तो ये पहली दफा सीमा ने यहाँ विमेंस का उसमें मदर डे का किया, तो मैंने कहा नहीं, मैं जरूर आऊंगी, और मुझे तो सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक जितना मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब मदद की याद आई। आलिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाती हमारे दिलों से, वो हमेशा रहेगी खुशबू बनकर। बिल्कुल बिल्कुल, बस खो दिया उनको, तो ये होता क्या है कि मदर को देख नहीं पाए, तो असल चीज ये है, यहाँ रहे, वो बीमार रही, लेकिन तो देख नहीं पाए, चली गई 2019 में। तो क्या ही बात है, मेरी अम्मी की तो बड़ी हिम्मत वाली खातून, तो उनका जो कैरेक्टर मैं समझती हूँ जो रहा, वो माँ वाला ही रहा, बड़ी मतलब वो प्रोफेशनल थी और लाइफ में रही, तो मेरे का बताया करती थी कि मेरे भाई मुझे कहा करते थे, बस तुम्हारी 3 साल की और एजुकेशन है, देन आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपको टर्की जाना चाहिए फॉर योर फर्दर एजुकेशन। तो खैर वो फिर वो हुआ ऐसे कि मेरे वाली साहब से उनकी शादी हो गई, तो नहीं जा पाई। एक्चुअली उनका जो करियर था वो एक तरह से वहां
स्टॉप हो गया। तो मेरे वालिद जो थे वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी 4 बेटियां थी। मेरी बड़ी अम्मी, उनका इंतकाल हो गया ब्लड कैंसर में, तो बेटियां थी। और फिर मेरी वालदा से उनकी शादी हुई। तो बड़ी एक यानी एक खातून के लिए बड़ी चैलेंजिंग बात है ये कि शायद अपना करियर भी जो उनका छोड़ना और फिर इस तरह शादी करना। लेकिन वो क्योंकि वो रिश्तेदार थे, कजन थे और सबके, लेकिन मैंने अपनी वालदा में एक चीज देखी, उन्होंने एज अ चैलेंज जिंदगी में हर चीज ली और उसे सही तरह पूरा किया। घबराती नहीं थी। तो मैं ये अम्मी से, और कभी कभी मैं उनसे कहती भी थी, अम्मी आप करे चले जा रही हैं, कहाँ से इतना आप सब्र लाती हैं या इतनी हिम्मत लाती हैं या कुछ। तो कहती बेटा लाइफ ऐसी ही होती है। और मैं समझाया करती थी कि जैसे बेटा लाइफ ऐसी ही होती है, लाइफ को आपने क्या समझा है बस ऑल द टाइम के आप जैसा चाह रही हैं वैसा होगी, या ये चाहिए या ये चाहिए, कुछ करना भी तो होता है ना जिंदगी में। तो एक्चुअली बहुत यानी वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और मोहल्ले में लोगों को सबको अवेयर करती रहती थी कि भाई क्योंकि मेडिकल से उनका ताल्लुक रहा है, तो वो कि ये मेडिसिन है, ये चीजें हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन लगवानी है, किसी की मदर का प्रॉब्लम है तो उसी के बच्चों को हम सबके साथ लेकर जा रही हैं, वैक्सीनेशन करवा रही है। सोशल बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहती थी लोगों में, चीजों में, कामों में। तो मैं उनसे कभी कभी, मगर मैंने उनको हमेशा एक्चुअली उनके सारे कैरेक्टर जो कायम रख सकती थी अपनी लाइफ में, मैंने उनको देखा, उन्होंने अपना मदर होने का जो एक है ना कैरेक्टर, वो अपनी लाइफ में रखा, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड मतलब चिल्ड्रंस के लिए भी और आसपास लोगों के लिए भी। तो वो हमें यही समझाया करती थी और यही हमने सीखा कि जो मखलूक की खिदमत है, जो लोगों की खिदमत करना है, वो असल बात होती है। अपने आसपास लोग देखिए, अपने बच्चे, अपने लोग, आप उनके लिए कीजिए। तो वो मैंने देखा उन्होंने सब चीज छोड़ दी, बस वो मदर एज अ मदर ही माँ को उन्होंने होना चूज किया हर तरफ से, हर लिहाज से, और वो करती गई टिल एंड। तो ये उनकी वो बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत बाहिम्मत और बहादुरी और चीजों को लेके चलना और उनको करना। वो कहती थी घबराओ नहीं बेटा, चीजों को करो, जो भी चीजें लाइफ में आती हैं को सही वे में करते आपके लिए है और आपने करनी है। तो मेरे वालिद भी इसी तरह हमें कहा करते थे कि देखो बेटा, जब तक इंसान मर नहीं जाता ना, चला नहीं जाता इस दुनिया से, तो चैलेंजेस और चीजें रहती हैं, उनसे घबराओ नहीं, वो तुम्हें करनी होगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। परेशान मत हो। तो मैं उनको देखती थी कि वो लोग सोते भी थे, काम भी करते थे, चीजें भी करते थे। लाइक मैंने माशाल्लाह इतने सारे बच्चे होना, वी आर 10 किड्स, और इतने सारे बच्चे होना, शादियां करना, बच्चों की सब करना, लेकिन वो एक उनके अंदर ना एक वो बड़ी इत्मीनान वाली रूह एक होती थी, क्योंकि वो बड़े मुतमईन होते थे अपनी सब चीजें लोगों के साथ करने से, होने से, एक दूसरे की हेल्प करना, काम करना, तो बड़े मुतमईन होते थे। मैंने कभी अपने वालिद को नहीं देखा कि वो कोई डिप्रेशन की के लिए वो कोई नींद की गोलियां ले रही है, मेरी वालदा ले रही हैं। बड़ी मुतमईन सी उनकी एक रूह होती थी कि वो चीजों को इस तरह लेते थे, जिस तरह आजकल मैं देखती हूँ कि लोग, बच्चे, हम लोग पैनिक हो जाते हैं, अजीब एक उसका शिकार हो जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो माशाल्लाह ये चीजें बहुत अच्छी थी, इसके लिए मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, उन्हें दुनिया याद करती है माशाल्लाह। तो जब मैं अपने रिश्तेदारों से उनके बारे में सुनती हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत वफादार, वसी दस्तरखान रखने वाले लोग, मेहमानों को वेलकम करने वाले लोग, साथ देने वाले लोग, तो वो बस मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत याद है और बहुत अप्रिशिएट मैं करती हूँ उनको, बहुत याद करती हूँ। बस यही कहना बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी वालदा की यादें हमसे शेयर की। अल्लाह ताला आपको बहुत सुकून दे। हाँ, रहती है माँ, कभी नहीं जाती बेटा। और उनके आला किरदार पे आप भी इसी तरह चलती हैं और चलती रहें। तो मैं उज़मा को देती हूँ, उज़मा हमारे पास मौजूद हैं, तो आगे उज़मा प्लीज। थैंक यू सीमा। नरेंद्र जी, क्या शांता जी आप शेयर कर चुकी हैं? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। शांता जी अभी नहीं किया उन्होंने शेयर। जी हाँ, नरेंद्र जी ने कहा था। तो शांता जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका थैंक्स करूंगी। आप सबने एक दफा फिर
वही मॉल्टन विमेन काउंसिल के जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं उसमें सब इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैं आज इन पर्सन भी अटेंड करके आई हूँ, बहुत जबरदस्त था। एज यूजुअल हमारा जूम का भी बहुत अच्छा है, और हमारा फ्राइडे को भी हमने रखा हुआ है इन पर्सन मॉल्टन में। तो आप में से जो आना चाहे प्लीज रजिस्टर कर लें, क्योंकि वो जगह बहुत कम है, तो मुझे देखना है कि कितने लोग हम अकोमोडेट कर सकते हैं। जी शांता जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आई विल बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आई ओ इट टू माई मदर। मैं, क्योंकि उनके बगैर आई कुडंट हैव बीन इन दिस वर्ल्ड। और वैसे भी उन्होंने काफी मुझे एनकरेज किया इन माय लाइफ इन एज अ किड, एंड व्हेन शी केम हियर, तो वो जब यहाँ आई, आने के तीसरे दिन ही, शी वाज 65, ओवर 65 दैट टाइम। तीसरे दिन ही एक नर्सिंग होम में जाके शी स्टार्टेड वॉलंटियरिंग अपने आप, येलो पेजेस में देख के। तो उन्होंने मुझे सीनियर्स के साथ काम करना सिखाया। जब मेरी व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग, मैंने नौकरी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा मेरे साथ चल, घर में बैठी है, वॉलंटियर कर मेरे साथ। सो इसी के कारण आई स्टार्टेड गोइंग देयर, आई डिड द कोर्स, आई वर्क फॉर 15 years इन अ लॉन्ग टर्म केयर। उनके बगैर नहीं होता। वैसे भी नहीं, मैंने डांस भी तभी शुरू किया फिर से, बचपन में करती थी। उन्होंने बहुत एनकरेज किया, बोली नहीं करो, जो भी तुम्हारा पैशन है करना चाहिए। शी वॉज अ अमेजिंग वुमन। सबकी मदर अमेजिंग होती है। वापस जब इंडिया चली गई, आफ्टरनून में मेरे भैया के साथ रहती थी। वो औरतें सब ऐसे गॉसिप करती थी, उनको बुला के शी यूज्ड टू टीच देम इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। शी वॉज in her 70s at that time. She did that. तो उनको देख के मुझे all encouragement होती है। मैं सोचती हूँ I'll be 74 this year. मैंने कहा वो तो मेरे से कितना ज्यादा करती थी। उनको बहुत ही ज्यादा पेशेंस था मेरे से। She was very soft spoken, very good in English, which I am not. Writing, reading बहुत अच्छा करती थी। So I try to be at least this much. इतना भी उनके जैसे अगर मैं हो सकी, I'll be grateful. And thank you to all the mothers here and all the mothers, their mothers. Thank you. उनके कारण ही हम आप सबसे मिल सके। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Shanta ji, for sharing your inspiration. Especially इस एज में volunteer करना, यहाँ आते साथ। मेरे ख्याल में गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जो है वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। आलिया, आपके अभी तक आप आंसू पहुंच रही हैं, आप यकीन करें कि वो कहीं दिल पे लग रहे हैं जी। और मुझे लगा कि आप पहली दफा यहाँ आई हैं, आपको वो अपनापन लगा कि आप शेयर कर रही हैं अपनी फीलिंग्स, जो हम लोग कई दफा बहुत छुपा के रखते हैं, आप सबके साथ शेयर कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो सीमा, अब मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, सबसे इजाजत चाहते हैं। कोई रह तो नहीं गया? कमला जी रह गई, कमला जी ने बात नहीं की। अच्छा जी, कमला जी। मैं भी बोलना चाहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना इमोशनल वातावरण बना हुआ था। वैसे हर एक के लिए माँ की इम्पोर्टेंस तो कहीं भी नहीं जा सकती, उसका तो तुलना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा। मेरी लाइफ में भी बहुत जल्दी ही एक तूफान सा आया था और मेरी माँ ने मेरे को छाया देके संभाला था और कैसे जीवन में आगे बढ़ाया, और ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं परेशान हो सकूं। उस जैसे वृक्ष जो है वो छाया देता है ना, इस तरह से। और मेरे को पता ही लगा कि कैसे वो दुख के टाइम जो है मेरा आगे निकल गया, और मैं जो कभी भी भुला नहीं सकती। माँ ही है जो कर सकती है, और तो कोई कर भी नहीं सकता, जितना मर्जी कह लो आप। ठीक है, बाप की जगह अपनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, लेकिन माँ की इम्पोर्टेंस तो, माँ तेरी सूरत से बड़ी संसार में और कौन सी सूरत होगी। बिल्कुल। हैप्पी मदर्स डे। आपको बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिनको अपनी माँ की याद आ रही है, जस्ट सर नीचे कीजिए, अपने दिल में देखिए, वो वही है आपके दिल में। आप भी अपने माँ के कोख से पैदा हुई हो, तो ऐसे देखो तो आपको माँ मिलेगी।
अगर हम जिंदा है तो हमारी माँ भी जिंदा है। दुखी नहीं होना, वो नहीं है, वो हरदम आपके साथ है, वो जहाँ भी है वहां से आपको ब्लेसिंग दे रही है और आपको देख रही है, आप में ही है, आपके अंदर ही है, अपनी बिल्कुल हम हैं तो वो भी है, अपना रूप ही तो है हम। अभी मैं इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच। शांता जी, ये बताती जाऊं कि जैसे आज हमारा मदर्स डे का है, तो हम फादर्स डे की भी ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली आई बिलीव 14 जून को आप लोग जरूर आइएगा, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ फादर इन साउथ एशियन कम्युनिटीज। चाहिए कमलजीत जी, आपको पसंद आएगा टॉपिक? गुड टॉपिक, दैट्स अ वंडरफुल टॉपिक। जी हाँ, तो हमने कहा कि हम सिर्फ ये नहीं कि मॉल्टन विमेन काउंसिल है तो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, वी इक्वली रिस्पेक्ट फादर्स। रिपीट करिए, आप क्या बोले थे? टॉपिक फादर्स डे, रोल ऑफ फादर्स इन साउथ एशियन कम्युनिटी। फादरिंग पे बात होगी। वेरी नाइस, वेरी गुड टॉपिक, बहुत जबरदस्त। गीता जी, क्या जबरदस्त किताब है आपकी। वाह बेटी, बहुत ही, मैंने आधी पढ़ी है आपकी, आपने जो दी थी मुझे कोई किताब, मैंने आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है, आई विल बी ऑनेस्ट, पूरी नहीं पढ़ी है। गीता जी की कविताएं बहुत सुंदर लगी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर माँ है। बेटी का वो बहुत अच्छा लगा। मल्लिका ने एक बेटी की हैसियत से, आपको पता है जब आपके पेरेंट्स यहाँ विजिटर होते हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बीमार ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। मल्लिका ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। बहुत क्या जिस तरह वो इनको बिजी रखती है, हर जगह लेके जाती है, केयर करती है। मल्लिका ने कहीं ये नहीं समझा कि मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल आ गई है। बड़े प्यार से मल्लिका कर रही है। मल्लिका, बहुत दुआएं हैं। बहुत आशीर्वाद, ये तो बात है ही। हाँ, सिर्फ गीता जी को रोकती है थोड़ा मीठा कम कर ले रात को। चुपके खाती उस बार अब पार्टी हो जाए, हम नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल ऐसी पार्टी होगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। कुछ लोगों को मैं वाज थिंकिंग कोई पिकनिक करते हैं, समर आ रहा है ना, कुछ करते हैं। टेक अ लीड, न्यू होराइजन ओके, विल टॉक। हाँ, पिकनिक करते हैं कुछ सब मिलके। मेक इट पॉटलक, everybody brings one dish and you have sit in the park and do it. If I am free I'll definitely come. Summer होगा तो I can try if I'm free, क्योंकि हमारा इन पर्सन एवरी थर्सडे को प्रोग्राम होता है, कल से शुरू हो रहा है 12:30 से 3:30 तक। ऑफ कोर्स इट्स ईस्ट एंड आई नो यू गाइस कांट कम, लेकिन मैं ऐसे बताना चाहती हूँ। और we'll have gardening, सुंदर ग्रीन गार्डनिंग, there's a green house, so winter में वही plants हम लोग रख सकते हैं, and we are going to do different things. नहीं तो उसका लिंक आप भेज देना इस पर, व्हाट्सएप पर। लिंक नहीं है, इन पर्सन है नरेंद्र जी। ओके एड्रेस भेज देना, वही एड्रेस पूछ रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। थैंक्स टू अर्जीना, सबीहा, and Seema, great job Seema, thank you so much, you made it so beautiful, great job। बहुत शुक्रिया आप सबका। जाने से पहले मैं बस, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कुछ कम रह गया हो, कुछ गलत हो गया हो तो माजरत। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों सबको साथ देखकर। एक आखिरी शेर कहना चाहूंगी, लबों पर जिसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मैं खूब टाइम पे पहुंच गई वापस, खाना खा के मैं पहुंच गई। अरे वाह मोहिनी, बहुत शुक्रिया आप सबने मेरे प्रोग्राम में आए, मुझे ये होस्ट करने का मौका मिला और माँ जैसी अजीम हस्ती पर सुनने बोलने का मौका मिला। गीता जी, मल्लिका जी जैसे लोगों को इसमें मुझे होस्ट करने के लिए, उनकी बातें आगे पहुंचाने के लिए, उस्मा के मॉल्टन वुमेन के जरिए बहुत शुक्रिया उस्मा, बहुत शुक्रिया सबका। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। नीलम जी भी आज बड़े अरसे बाद आई थी हमारे इसमें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ओके, बाय बाय। बाय बाय।